पाठशाला एक इनिशिएटिव है केएनसी सर्विसेज, उमा ऑर्नामेंट्स और कामाख्य ज्वेल्स की तरफ से कि सारी इंडस्ट्री के लिए एक छोटी सी कोशिश है कि हम उनको हर तरह की ट्रेनिंग जो हम कंप्लीटली फ्री कर रहे हैं, हम अच्छे अच्छे स्पीकर्स को लेके आ रहे हैं ताकि इंडस्ट्री इसका बेनिफिट ले सके, स्पेशली जब लॉकडाउन शुरू है। बट हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम लॉकडाउन के बाद भी हम ये करते रहेंगे। और बहुत ही अच्छी बात हमने जैसे कल मनोज जी ने कहा है, हम इसे रीजनल भाषाओं में भी लेके जाएंगे। जैसे हम तो पाठशाला तमिल शुरू कर रहे हैं और बाकी सारी भाषाओं में भी हम जल्दी आएंगे। आज के हमारे स्पीकर है बीबीसी के मिस्टर जितेंद्र गुमिड़ी, वो जो पार्टनर है, बहुत ही बड़ी ब्रांड है चेन्नई की। और उन्हीं के साथ रांका ज्वेलर्स जो महाराष्ट्र की बहुत ही पुरानी ज्वेलरी ब्रांड है। और फतेहचंद रांका जी आने वाले थे, लेकिन उनकी कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई, तो उन्होंने उनके जो पुत्र है शैलेश रांका, वेरी डायनामिक यंग ज्वेलर, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज। तो शैलेश जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारी पाठशाला में आप आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे विद्यार्थियों को आप थोड़ी सी आपकी शुभकामनाएं और रांका ज्वेलर्स के बारे में कुछ बताएं, ताकि ट्रेनिंग कितनी जरूरी है हर बिजनेस में, उसका महत्व आप हमें जरा बताइए। तो ओवर टू शैलेश। नमस्कार कांति जी, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मेरे फादर की जगह पे आज मैं हूँ इधर। उनको आज कमिश्नर के साथ कुछ अर्जेंट मीटिंग आई, इसके लिए उनको जाना पड़ा उधर। रांका ज्वेलर्स हमारा एक 142 साल पुराना फैमिली बिजनेस है। मैं 6th जनरेशन हूँ, हमारा 7th जनरेशन भी इस बिजनेस में आ चुका है ऑलरेडी। हमारे टोटल 12 शोरूम्स है ऑल अक्रॉस महाराष्ट्र, और हमारे पास करीबन 1200 लोगों का स्टाफ है। आज का जो टॉपिक आपने जो दिया है वो है ऑनलाइन सेल्स का, और ट्रेनिंग जो आप स्टाफ को दे रहे हैं। दो चीजें बताना चाहूंगा। इंडिया में ऑनलाइन ज्वेलरी का बिजनेस जो धीरे धीरे पिकअप हो रहा है, उसमें आज तक मैंने इतना ट्रैक्शन नहीं देखा था। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अभी इस लॉकडाउन के अंदर हम लोगों ने एक एक्टिविटी की थी अक्षय तृतीया के दिन पे, और जो सेंटिमेंट्स लोगों की ज्वेलरी की तरफ है, दैट कैनॉट बी डिनाइड। जैसे अभी आज मनोज जी ने कहा कि जिधर साउथ में दुकानें खुली है उधर भीड़ ऐसी लगी है जैसे मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था, वो हिसाब से भीड़ है। तो बोलने का मतलब ऐसा है कि लोगों को जो सोने की तरफ जो उनका सेंटिमेंटल वैल्यूज है, उनका सोना, वेदर इट इज इन्वेस्टमेंट, वेदर इट इज मैरिज, वेदर इट इज एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, वो कभी कम होगा नहीं। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ अपने बिजनेस के लिए। मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे ये लॉकडाउन खत्म होगा, there are 2-3 factors which will make this business very popular. एक है लोगों का जो अभी स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट्स में जो पैसा टूटा है, सो सेफेस्ट बेट व्हाट हैपेंस इज गोइंग टू बी रिमेनिंग गोल्ड। ज्वेलरी जो है, लोगों का जो पुराने जमाने के लोग जो थे, जो उनका सेविंग्स गोल्ड और ज्वेलरी में कन्वर्ट करते थे, दैट विल कम बैक अगेन। सेकेंड फैक्टर जो है कि ऑल ओवर द ग्लोब इफ यू सी, प्राइसेस ऑफ गोल्ड इज गोइंग टू स्टे ऑलवेज ऑन अ हायर साइड। अगर इंटरनेशनली गोल्ड डॉलर टर्म्स में भी कम हो गया, बट रूपी इज ऑलवेज गोइंग टू बी वीकन। सो उसके लिए इंडिया में जो इंडियन करेंसी में जो वैल्यू रहेगी गोल्ड की, वो कम होने वाली है नहीं है। सो दीज 2-3 फैक्टर्स, इससे मेरे को ऐसा आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस बिजनेस। और ये भूलना नहीं चाहिए कि इंडिया में लोगों का सेंटिमेंटल वैल्यू बहुत ज्यादा है सोने, चांदी और हीरे जवाहरात के लिए। कमिंग बैक टू ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन में लोग, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, लोगों का ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। मैंने जो अभी एक्सपीरियंस किया था अक्षय तृतीया के दिन पे, हमने काफी सारे बुकिंग्स ऑनलाइन किए हैं उस दिन। क्यों? वो एक महत्व का दिन है जिस दिन लोगों को लगता है, टिपिकली महाराष्ट्र के अंदर वो एक अक्षय तृतीया एक नया दिन माना जाता है, ऑस्पिशियस डे टू बाय गोल्ड। भले ही 1 ग्राम खरीदो या 5 ग्राम खरीदो या 10 ग्राम खरीदो। हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लॉकडाउन में लोगों के प्रायोरिटीज चेंज हो गए, लोगों का गोल्ड की तरफ इतना नहीं रहेगा। लेकिन वी वर सरप्राइज्ड, जैसे हमने थोड़ा ऑनलाइन प्रमोशन किया, मैंने कोई न्यूज़पेपर ऐड नहीं की, कोई रेडियो ऐड नहीं किया, हमने खाली जितने हमारे पास डेटाबेस था उन लोगों को हमने एक एसएमएस शूट किया खाली कि हम लोगों ने ऑनलाइन सुविधा की है आपके ऑस्पिशियस डे के लिए। एंड वी वर सरप्राइज्ड द नंबर ऑफ पीपल हु केम टू बुक द गोल्ड। हमने डिलीवरी का क्लियर बोला है कि जैसे लॉकडाउन ओपन होगा आप लोग दुकान में आइए और आपका सोना लेके जाइए। बट
मुद्दे की बात ये है कि in spite of the financial disturbance, in spite of people not getting salaries, in spite of all this scenario, there was a good response and a good demand for gold. So एकंदरित देखने जाओ तो मेरा जो कहना है कि अपने ज्वेलरी में अगर सही तरीके से अगर अपन आगे बढ़े, वेज एंड मीन्स अपने चेंज करे, तो अपने बिजनेस को कोई ड्रॉबैक नहीं है. धंधा कभी खराब नहीं होता है. We have to change ourselves with the times which are coming. Always you have to remember one thing: no business is bad. You have to adapt yourself to the new changing times and the way you do your business. Over to Kranti ji. Thank you very much. बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने हमें समझाया है ये. शैलेश जी, कैन यू हियर मी? Yes, very well. I can. तो हमारे सुमित जी जो हमारे अनदर पार्टनर है, वो आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं. सुमित जी. Thank you so much, Shailesh ji. I think it was excellently said. What you said. I had a small question कि as a group आप लोग का online activity कितना है? What is your time investment and what is the reach आप लोग online में अभी currently, and what is your way forward? What are you planning to do forward? So I have been online for the last 3 years, but we never got the traction on it. हम लोगों ने इतना उसको पुश नहीं किया था. और जो दूसरा मैं एक चीज देखता था कि इंडिया में लोगों को टच एंड फील फैक्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. आज अपने ज्वेलरी जो खरीदते हैं, भले ही 10,000, 20,000, 50,000 की, ऑनलाइन में एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ क्लाइंट है जो आईटी सेक्टर वाले हैं, जिन लोगों को ऑनलाइन का एक आदत लगा हुआ है. बट जो मास मार्केट है, उनको आज अगर 50,000 या लाख रुपया खर्चा करता है तो उनको वो टच एंड फील फैक्टर जो है वो चाहिए. उनको ट्रस्ट का एक बहुत बड़ा विषय है. दे आर नॉट वेरी savvy with it. But what we are seeing, the change in the trend is the new generation, the younger generation, जिन लोगों को मतलब आप अगर ऑनलाइन का सेल भी देखोगे तो 10,000 से लाख रुपए की आइटम ही ज्यादा बिकती है. बड़ी चीजों के लिए people would prefer coming. Are you there? Can you hear me? Yes, I can hear you. Yeah. So ऑनलाइन पे एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ क्लाइंट है जिन लोगों को मतलब आप प्राइस अगर देखोगे तो 10,000 से लाख रुपए की रेंज का आइटम ऑनलाइन ज्यादा बिकता है. एंड आई डेफिनेटली सी दैट इट इज गोइंग टू मूव ऑन. देयर विल नेवर बी वन काइंड ऑफ बिजनेस ओनली ऑनलाइन और ओनली ब्रिक एंड मॉर्टर. इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी एन ओमनी चैनल वेयर यू हैव टू हैव योर प्रेजेंस ऑनलाइन एंड यू हैव टू हैव अ ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर. नहीं, सही क्या शैलेश? हाँ शैलेश भाई, सही कहा आपने. ऐसे ही मेरा कल बात हो रहा था विजय वाईजैक में एक शोरूम से. उनके भी 12-13 शोरूम है. उन्होंने भी 1-1.5 साल पहले ही ऑनलाइन शुरू किया. उन्होंने अपना पूरा स्टोर का इन्वेंट्री ऑनलाइन पे डाल दिया है और उन्होंने बताया कि उनका ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ का पर मंथ का सेल होता है. जबकि पहले वो बाहर से फोटोग्राफी कराते थे और सब कुछ. अब उन्होंने अपना फोटोग्राफर भी रख लिया है अपने प्रोडक्ट को और वो वीडियो पे दिखाते हैं कस्टमर को. ये एक जानने वाली चीज है कि जैसे यूएस में वो जैसे आउट ऑफ इंडिया भी, यूएस, लंदन, हर जगह एक्सपोर्ट भी करते हैं. उनके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो भी ऑनलाइन खरीद पा रहे हैं और उनको वीडियो चैट में पूरी बड़ी से बड़ी ज्वेलरी भी दिखाते हैं. तो उनके यहाँ वो सुनने को उन्होंने बताया कि हमारी बड़ी ज्वेलरी भी जाती है कभी-कभी. तो ये एक बड़ा फायदा है. मेरा एक इसमें कैसा है, जितना ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट आप वेबसाइट पे करोगे उतना आपका सेल का प्रमोशन मिलेगा. आज आपने जैसे बोला पूरा इन्वेंट्री, मैंने भी पूरा इन्वेंट्री डाला था, लेकिन उसमें मैंने क्या नोटिस किया है, कैन यू हियर मी? Yeah, we can hear you. मैंने भी मेरा पूरा इन्वेंट्री शोरूम का डाला था. उसमें हमने नोटिस किया कि इट इज लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि देयर इज अ पर्टिकुलर सेगमेंट. तो जैसे आपने बोला कि दे विल स्टार्ट डूइंग वीडियो, लाइव चैट करते हैं कस्टमर को. अगर अपॉइंटमेंट से आप ऑनलाइन दिखा सकते हो, तो मैंने क्या बोला कि यही है कि जैसे आप टेक्नोलॉजी का यूज करोगे, जितना एडवांस टेक्नोलॉजी आप यूज करोगे उतना आपका सेल आपका बढ़ेगा ऑनलाइन. देयर इज नेवर गोइंग टू बी कि बाबा आप अगर इसमें खाली एक स्टैटिक फोटो लगा के रखोगे तो सेल नहीं होगा. उसमें आपको इंटरैक्टिव बनाना पड़ेगा, आपके वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाना पड़ेगा. उन्होंने वो एक भी और भी करते हैं कि जब आप ऑनलाइन उनके साथ चैट करते हो तो उन्होंने एक रूम बनाया है. उस रूम में सेल्स गर्ल अपने आप उस ज्वेलरी को पहन के भी दिखाती है, कान में, गले में. तो वो जो ज्वेलर हैं, चेन स्टोर हैं वाईजैक के, और उनका बहुत अच्छा पिकअप किया सेल और पिछले 6-8 महीने में बहुत अच्छा सेल हुआ है. वो उन्होंने स्पेशल रूम बना दिया है ऑनलाइन के लिए, ट्राई करके. मैंने आपको वही बोला, इट हैज टू बी मोर इंटरैक्टिव रादर देन जस्ट बीइंग अ स्टैटिक वेबसाइट. जितना ज्यादा आप इंटरैक्टिव करोगे उतना आपका सेल पुश होगा. जी. थैंक यू शैलेश भाई. थैंक यू सो मच शैलेश, आप बहुत ही अच्छा इनपुट दिया. आई थिंक वेरी एप्ट.
आई मीन सर नहीं थे, लेकिन आपने उनकी पूरी बिल्कुल मैसेज कभी बिल्कुल मैसेज नहीं होने दी। थैंक यू थैंक यू सो मच। हमारे साथ जितेंद्र जी भी आए हुए हैं फ्रॉम वीबीसी। थैंक यू सो मच जितेंद्र जी, बीइंग विद अस, such a renowned brand of Tamil Nadu. Please grace us with your inputs as to the importance of training and just little bit to know how VBC has also benefited through training. Thank you. Over to you. Thank you, Kranti ji. It's a pleasure to be on this platform. Kranti ji, we belong to the Wumudi family. Our brand name is VBJ. It's a short form for Wumudi Bangaru Jewelers. The thing is that today training is so important that if you want it to be intuitive, if you want your action to be intuitive without having to think what to do, you need to have trained for that situation many times over, so that you can immediately be able to do what is apt for that moment. And today time is precious, so you don't want to waste your customers' time. Time is something that everybody is running out of, especially when they're dealing with the other. So it's customer that you value their time, and you have to be able to serve them with the knowledge that you received from them. They ask you for something, you should be able to immediately identify what is the product, what is the kind of the customer's profile, what would they like to see, what would they like, something traditional, would they like something which is run of the mill, which is more society accepted. These are things that you should be able to immediately visualize and take out products which are apt for them. So I would say training is very important for any sector, and jewelry sector we deal with a lot of precious inventory, and it is very vital for us. When it comes to training, there's different methods of training. There is training for service, there's training for product knowledge, there's training for better English, there's training for better etiquette, there's training for how you can manage with your colleagues, how you can improve the performance of your colleagues. So there is various levels of training, and training is something that the organization imparts to its team, so that the team can improve on its on a whole, and the organization. जितेंद्र सर, मैं थोड़ा बीच में रोकूंगा आपको, सो सॉरी। आप साउथ से आए नो, लेकिन हिंदी की डिमांड बहुत आ रही है, तो आप थोड़ा हिंदी इंग्लिश बोलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, बट मैं कोशिश तो करता हूँ। थोड़ा सॉरी अबाउट दैट। अभी ट्रेनिंग इतना इम्पोर्टेंट है, हम सब एरिया ऑफ आवर वर्क में ये यूज होता है। अभी आप देखिए, कस्टमर हमारा सामने आया और हमने सोचने के वक्त कम रहेगा, क्योंकि कस्टमर का टाइम इम्पोर्टेंट है, और उनका डिमांड है ये ऐसा टाइप का लॉन्ग नेकलेस चाहिए, और उनके साथ उनका रिश्तेदार आ सकता है, और मे बी डॉटर है उनके साथ, और आपका मन में तुरंत आइडिया आना चाहिए कैसा टाइप का ये डिजाइन उनको पसंद है। सो पहले सुनना है, वो भी बोलेगा ये मेरे को मीडियम लेंथ, लॉन्ग हार में आपको एकदम लंबा भी मिल सकता है और मीडियम लेंथ भी है। सो उनका समटाइम्स वो डेमोन्स्ट्रेट करता है, अभी लॉन्ग हार ऐसा, ओके, सो आपको मालूम होना चाहिए ये मीडियम लेंथ का हार है, और उनको आई मीन अभी वेट रेंज का नहीं पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन आपको सिर्फ आपको कस्टमर को प्लीज करना है, डिजाइन्स दिखाना है। सो आप तुरंत मिड लेंथ का हारम दिखाना है, और उनका पसंद होना स्टाइल दिखाना है। वो अभी कैसा ये सब आपको इमीडिएटली कैसा हो इमीडिएटली स्ट्राइक होना चाहिए। अभी प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए, उनका कस्टमर का रिक्वायरमेंट मालूम होना चाहिए, और ये एक्सपीरियंस के साथ आता है। अभी एक्सपीरियंस नहीं है, सो हम कैसा सीख सकता है ये अभी दूसरों को देख के हम सीख सकता है, और हमारा ऑर्गेनाइजेशन हमको ट्रेनिंग का मौका देंगे तो उसमें से हम सीख सकता है। अभी ट्रेनिंग का मौका आप
it's so important that training is something that you should be able to, it helps you to make quick judgment. अभी विराट कोहली एक बॉल को फेस करता है, उनको लास्ट मिनट चेंज करता है वो स्ट्रोक को, so he gets the maximum runs because of that. So ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि first impression makes the best impression, so it should be a good impression. So customer का immediately they feel confident, हाँ हम हमारा ये बंदा हमको करेक्ट चीज दिखाएगा. So ये बहुत important है. और ट्रेनिंग का बहुत एरियाज है, एटिकेट में है. एटिकेट का मतलब आप कैसा आपका आपका कपड़ा कैसा पहनता है, आप कैसा सीधा करता है, और आप कैसा बोलता है, और आपका एरिया कैसा साफ रखता है, और आपका ट्रे और कैलकुलेटर और ये सब ऑर्गेनाइज्ड है. हम एक when we go and experience service दूसरा दुकान में, हमको we are able to visualize, we are able to see, oh, this is such a pleasing service, because he's able to take out everything whatever we need, and quickly we finish our work. So this is very very important that training can help us here. And अभी ये ट्रेनिंग सिर्फ एम्प्लॉय के नहीं है, मैनेजर का है, ये सेल्स टीम का है, ये हाउसकीपिंग का होता है, ड्राइवर के लिए होता है, क्योंकि हमारा पूरा टीम का परफॉर्मेंस जरूरी है. क्योंकि अभी आपका आपका सिक्योरिटी या ड्राइवर कस्टमर का डोर सही तरीके से नहीं खोला, और उनका पार्किंग सही जगह में नहीं दिया, ये सब प्रॉब्लम हो सकता है. सो सब एवरी टॉप टू बॉटम का ट्रेनिंग होना चाहिए. और ये इससे ज्यादा I cannot express how important training is. Training का we have to have a calendar. 365 days है एक साल में, और उनका at least 60 days ट्रेनिंग होना चाहिए हर इंसान को. और वो 60 days ट्रेनिंग में at least 4 hours each, so that means at least 8 hours minimum training required for any staff in a year. This is the bare minimum, and the more you train is so much better for the organization. Like a lot of the previous participants and have all shared their opinion of training. There is organizational growth, और पूरा organization grow होता है ये training के साथ. और ये online का बारे में they were asked to talk about online. So online is something which is an extension. अभी offline हमारा दुकान बोलता है brick and mortar. Okay, ये brick and mortar store है offline experience. ये online is a extension of offline. अभी आप देखो ये कैरेट लेन एक ऑनलाइन स्टोर है, और उनका एक्सपीरियंस सेंटर्स दैट इज ऑफलाइन स्टोर्स भी अभी उनको वो ऑर्गेनाइजेशन को मालूम हुआ है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टच एंड फील होता है ऑफलाइन में, और इंफॉर्मेशन मिलता है ऑनलाइन में. सो ये हमारा ज्वेलरी का इंडस्ट्री ये टच एंड फील का इंडस्ट्री है, और ये सिर्फ ऑनलाइन में नहीं हो सकता है, और अभी का ट्रेंड में सिर्फ ऑफलाइन भी नहीं होता है, क्योंकि ये अभी दोनों मीडियम बहुत इम्पोर्टेंट है. ये ऑनलाइन में आ सकता, ऑनलाइन में आपका इंफॉर्मेशन देख सकता है, और ऑफलाइन में आके प्रोडक्ट को फिजिकली देख सकता है. और ऐसा भी होता है अभी कि आपका कस्टमर का रिश्तेदार यूएस में रहता है, और उनका टाइम बहुत शॉर्ट में रहता है अभी इंडिया में शॉपिंग करने के लिए. वो पूरा आपका ऑनलाइन में देख के फाइनलाइज करने के बाद
का रिश्तेदार को आपका दुकान आके ये चेक करके वो ठीक है बोलता है, तो ये रिजर्व करके वो आने के समय ये ले सकता है। ऐसा होता है कस्टमर का सर्विस। ये अभी ऑनलाइन आप बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तुरंत करना चाहिए, क्योंकि अभी ये सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स भी कितना दिन के लिए ये होता है पता नहीं, बट अभी ऐसा नॉर्म्स हुआ तो आपको वीडियो शॉपिंग भी इजी होता है, क्योंकि आपका दुकान से थ्रू वीडियो लिंक बहुत इजी है, सिर्फ आप मोबाइल फोन यूज कर सकते हैं। इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा मोबाइल फोन इतना ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट है, उसमें सब है, क्वालिटी ऑफ पिक्चर इतना फाइन होता है। सो आपको इसके लिए दूसरा कैमरा सेटअप भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक रूम चाहिए और इसका एक अच्छा सा स्टाफ को ट्रेन करना है, वो दिखा सकता है, फेस टाइम में होता है या दूसरा आपका जूम में भी हो सकता है और किसी और प्लेटफॉर्म में भी कर सकता है, और ये तुरंत कर सकता है। इसमें कुछ बढ़िया टेक्नोलॉजी के लिए you don't need to invest in anything, so it's already हमारे पास सबके पास अच्छा फोन रहेगा और छोटा सा जगह रहेगा, so इसमें से होता है। और वेबसाइट क्रिएट करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप कितना सा छोटा बिजनेस हो तो भी आपका यूएसपी होएगा, क्योंकि वो यूएसपी के साथ ही यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है। यूएसपी का मतलब दैट मीन्स आपका एक गुना रहेगा और वो सब 10 दुकान रहेगा आपका पास, बट कस्टमर आपके पास क्यों आ रहा है, एक रीजन के लिए आ रहा है, वो रीजन आप समझ के आपका वेबसाइट में वो प्रेजेंट करना है। ओके, मे बी कि आपको आपका डिजाइन का यूनिक फीचर रहेगा और आपका नॉलेज इतना बड़ा रहेगा और आपका एक्सपीरियंस होगा और इतना साल का आपका बिजनेस धंधा चलता था, इतना जनरेशंस आपके पास आके परचेस होता है। सो ये सब इंफॉर्मेशन आपका स्पेशलिटी है, ये दिखाना चाहिए ऑनलाइन में भी। सो कस्टमर अभी सर्च करेगा ऑनलाइन में, सर्च फॉर कीवर्ड्स रहेगा, अभी ज्वेलरी या डायमंड या लेगेसी ज्वेलर या ट्रेडिशनल ज्वेलर या एंटिक ज्वेलरी, समथिंग दे सर्च फॉर, एंड इट इज वो अभी सर्च कैसा आपको डायरेक्ट आपके पास कैसा आएगा, ये their location also they will mention, so it's a good chance that you could get business from online. So please keep the online option open, get online as soon as possible. This is very very vital for our future of our business. That's a very good message you are also giving, and we are also training the same thing, that online is the future. And today what we are going to say is, today we are going to focus on how you can go online with your existing setup, because sometimes people feel that online we have to do so much of investment. So we are giving the first step as to how can we go online with your existing setup. So Jitendra ji, what do you think about Pathshala's initiative as such, what we are doing, and the special Tamil session what we are bringing? What is your idea about that? Do you think it will benefit the Tamil audience? I can only fold my hands and say a very big thank you to your team and you. It is learning is not something that we can ever live without. Okay, so if you see when we go to school and then college and then after that we come to work, so where do we learn after that? It is only through mediums like this that we get an opportunity to learn and improve our knowledge, and thereby be able to serve our customer better. Ultimately we need to serve the customer, so that is the top priority.
all our learning is directed towards serving the customer better and improving our service, improving our product offering. All of this is the most important. So some people are truly talented, truly gifted. They are able to just do it themselves. Most of us require training in many areas. So we should take this opportunity. ये opportunity लेना है, ये मौका लेना है, ये अभी आप घर बैठ के ये ट्रेनिंग हो सकता है. अभी आप भी जगह भी आपकी नहीं जाना पूरी है. टीम को बताइए कि प्लीज हमारे ये सेशन अटेंड कीजिए, और जब तमिल शुरू करेंगे तो प्लीज हमें आपको रिक्वेस्ट है कि आपकी जितनी तमिल फ्रेटर्निटी है आप उनको ये बताइए. और मनोज जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे सर से अबाउट आवर इनिशिएटिव इन तमिल? मनोज जी, सुमित जी, would you like to ask something? No. I think sir ने अच्छे से इसको कवर कर दिया है. I think we should move on and start with the actual session. तो जितेंद्र जी प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए. Sure. Start our sessions and we will definitely come back to you on this again. Thank you. So I would request now our Guruji for today, Mr. Hemal Soni from Jewelexy. Hemal has been with this project for last many years, and today he is going to teach us as to how existing setup के साथ हम हमारा online business बढ़ा सकेंगे. So Hemal जी, sorry to interrupt you. आवाज नहीं आ रही है हेमल जी आपकी. हेलो, am I audible? हाँ, Yes, now you are. yes. लेकिन थोड़ा कम है, थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा सर. तेज ओ जैसे जैसे आगे जाएंगे तेज आएगा ऑटोमेटिक. जी सर. राइट, एक्सीलेंट. आई थिंक शैलेश जी और जितेंद्र जी ने काफी ओवरऑल देयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो उन्होंने आपका आधा काम हो गया है हेमल जी, दोनों ने बता दिया. इट्स नॉट अबाउट आधा काम. पीपल आर दे आर द फेस ऑफ द इंडस्ट्री. पीपल कैन सी एग्जैक्टली के जो लोग मतलब जो सोचते हैं, जो एग्जीक्यूट करते हैं, वो कहाँ पहुंचे और क्या अचीव किया है. और जैसे जितेंद्र जी ने बताया, आई लाइक टू स्पेसिफिक वर्ड्स आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट सर. वन यू सेड इज एन एक्सटेंशन ऑफ योर ऑफलाइन स्टोर. That's very important key element you mentioned, and it's सर थोड़ा हिंदी ज्यादा रखना पड़ेगा. Sure. और शैलेश जी आपने बताया there is a specific segment जो आपको सामने से पैसा देने के लिए रेडी है. So it's brilliant. तो दोस्तों हम देखते हैं आगे कि मैं ट्राई करूंगा एक भी वर्ड इंग्लिश नहीं बोलूं बीच में, बट कहीं आ जाए तो माफ करना, क्योंकि रूटीन में इज समटाइम्स इज डिफिकल्ट, बट आई विल ट्राई टू कैरी ऑन विद हिंदी. तो चलो मैं मेरा स्लाइड शो ऑन करता हूं और मेरा स्क्रीन शेयर करता हूं. Give me 1 second. क्रांति जी, मेरा स्क्रीन शेयर करने का परमिशन प्लीज. Sorry दोस्तों, just screen share होती है. Yeah, got it. Excellent. तो हमारा टॉपिक आज ऐसा है कि एग्जिस्टिंग सेटअप के साथ हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करके हमारा बिजनेस कैसे ग्रो कर सकते हैं. और उसमें हम काफी चीजें ऐसी जानेंगे कि द न्यू नॉर्मल, हमने काफी ये वर्ड सुना है बार द न्यू नॉर्मल, जो हमने बिफोर कोरोना देखा है, शायद आफ्टर कोरोना शायद ऐसा नहीं होगा. अब वो शायद क्या होगा वो भी किसी को नहीं मालूम, बट अभी आज हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे. आई वुड लाइक टू स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल सेइंग थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इनिशिएटिव टेकन बाय पाठशाला, स्पेशली क्रांति जी. और हम आगे बढ़ते हैं प्रेजेंटेशन को लेके. मैं क्विकली मेरा इंट्रो दे देता हूं. मैं पिछले 24 ईयर्स से आईटी सेक्टर में बिजनेस डेवलपमेंट कंसल्टेंट की सर्विस देता हूं. फंडामेंटली मेरा जॉब होता है, मेरा जो प्रोफेशन है वो है कोई भी मैनुअल प्रोसेस को सिंप्लीफाई फॉर्मेट में डिजिटाइज करना है. इफ पॉसिबल लेस पेपर, एंड अगर हो सकता है तो नो पेपर एट ऑल. काफी बड़े ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट स्कीम्स में काम करते हैं और इंडस्ट्री में काफी अच्छा हम काम करते हैं. तो दिस इज व्हाट वी डू. राइट, कुछ रूल्स होंगे आज, नॉट रूल्स रियली, गाइड्स होंगे आज जो हम फॉलो करेंगे, और ऑटोमेटिकली हम ज्यादा से ज्यादा इंटरैक्टिव सेशन बनाने की कोशिश करेंगे. तो जैसे शैलेश जी ने बताया, ही इज द 6th जनरेशन, और जितेंद्र जी भी आई डोंट नो विच जनरेशन, बट आई थिंक 3rd और 4th जनरेशन होंगे. तो दोस्तों सबसे पहली बात है, दिस इज व्हाट वी आर, दिस इज आवर लेगेसी.
अब ये लेगेसी को एक्सटेंड करेंगे कैसे, क्यों करेंगे, उसके क्या क्या फायदे हैं, और आज माहौल हमको कैसे सपोर्ट कर रहा है, पूरी डिटेल में बात करेंगे। एक चीज मैं आपको एक वादा करना चाहूंगा कि जितने भी लोग ये सुन रहे हैं, उनके कोई भी लिमिटेशन, बैरियर्स जो अपने खुद ने बना के रखे, जैसे मेरा स्टोर छोटा है, मैं रिमोट लोकेशन में हूं, मेरे पास स्टॉक कम है, या कुछ भी ऐसे ऐसे कोई भी लॉ, ऐसे जैसे भी जो बबल बनाए, आई प्रॉमिस यू वो बबल मैं तोड़ के रहूंगा और आपको दिखाऊंगा कि आप क्या कर सकते हो। और आगे बढ़ते बढ़ते देखेंगे कि हमारे दिमाग में ये भी होता है सिर्फ बड़ी कंपनीज ये कर सकती है और ये सब एक्सपेंसिव है, ऐसे काफी भ्रम्स होंगे, हम निकाल देंगे। तो बेसिकली विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इंडिया का डिजिटल कल्चर क्या है, आपके लिए ऑनलाइन बिजनेस प्रेजेंस कितना सिग्निफिकेंट, कितना इंपॉर्टेंस है, और इसको लेके आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंच कैसे पहुंच सकते हो और अपना बिजनेस कैसे ग्रो कर सकते हो। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल अंडरस्टैंड आप कौन है। सो वी हैव मेंशन यू आर ए फैमिली ज्वेलर, वो फैमिली ज्वेलर जो सारे के सारे सेंटिमेंट्स और काफी इमोशनल अटैचमेंट आपके कस्टमर के साथ है। मेरा ऐसा मानना है, आप कोई भी जनरेशन है, आप कितने भी साल से काम करते हैं, कोई भी फॉर्मेट में काम करते हैं, B2B B2C कोई भी फॉर्मेट में, मेरा ऐसा मानना है आप अपने बिजनेस में द मोस्ट एस्टैब्लिश्ड पर्सन हो। उसका मतलब आपको काफी हजारों लोग जानते हैं आपका फिजिकल स्टोर कहाँ है, शायद वो आपके फादर को भी जानते हैं, शायद वो आपके दादा को भी जानते हैं। So friends, you are the most established people in your business. Second, you are the most influenced people in the business. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके जो कस्टमर है वो एक पर्सन नहीं है, वो दो पर्सन नहीं है, पूरे के पूरे फैमिली है, और फैमिली के जो रिलेटिव्स है वो भी है। सर मैं कहूंगा आप जिस क्लब में जाते हैं, जिस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं, वो भी शायद आपके कस्टमर्स है। तो यू आर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन द इंडस्ट्री, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट द मोस्ट ट्रस्टवर्दी। काफी लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस रहा होगा कि आपने lastminute.com ऑर्डर्स को भी रात को कारीगर के साथ बैठ के उसके घर पे उसका XYZ जो भी ओकेजन है उसको संभाला होगा और वो लुक आफ्टर की है। तो हमने काफी कुछ मेहनत की है हमारे बिजनेस को एक लेवल पे लेके जाने के लिए। और ये टेक्नोलॉजी की जो बात कर रहे हैं वो किसी के लिए सीमित नहीं है, B2B या B2C ये कोई सीमित नहीं है। तो हम देखेंगे आगे। क्रांति जी एक स्लाइड लाना है क्वेश्चन का। तो दोस्तों मैं चाहूंगा आपके पास एक पोल आएगा, क्रांति जी भी एनेबल करेंगे। ये पोल में एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप किस तरह से टेक्नोलॉजी को पर्सनल यूज करते, वैसा एक सिंपल क्वेश्चन है। आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे। अगर आपको कुछ सर्च करना है, कुछ इंफॉर्मेशन लेना है या कुछ भी जानना है, तो आपके पास अगर दो ऑप्शन है, सर्च इंजन और सोशल मीडिया, तो उसमें से आप क्या चूज करोगे? आपके सामने पोल आ गया है। ये पोल 30 सेकेंड्स रखेंगे क्योंकि हमको काफी कुछ कवर करना है बहुत शॉर्ट पीरियड में। वाओ, इट्स वेरी क्विक। ओके, 56% says search engine and 44% says social media. क्रांति जी इसको शेयरिंग स्टॉप करिए प्लीज। Oops. क्रांति जी स्क्रीन को स्टॉप शेयरिंग प्लीज। हाँ किया मैंने। हाँ तो हो गया? हो गया। राइट, या आई कैन स्टिल सी इट। तो दोस्तों जैसे हमने देखा 56% ऑलमोस्ट सेड सर्च इंजन एंड 44% से, सो मेजॉरिटी इज सर्च इंजन। तो हम देखते हैं पर्सनली हम सर्च इंजन कैसे यूज करते हैं और हमारा कस्टमर जब कुछ सर्च करता है तो गूगल उसके साथ कैसे बात करता है। लेट्स सी। मैं दूसरा स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। राइट, तो जैसे हमने कहा गूगल, सो मे बी चलो लिखते हैं कुछ कि कोई B2B में कुछ सर्च करता है, कुछ जो भी चाहिए, कोई कैसे लिखता है, जो भी लिखा है गूगल ने वो जो टेक्स्ट फॉर्मेट में जो एक्सप्लेन किया, उसके आपको रिजल्ट दिख रहे हैं। क्लोज करते हैं। देयर आर सम लिंक्स, लोकल मैप्स, और ज्यादा लिंक्स,
चलो कोई अब्रोड से आपको ढूंढ रहा है. Again, you can see a lot of links. On your right, you can see a sponsored link with an image. कुछ आंसर्स भी है. कौन सा अच्छा पोर्टल है? चलो कोई ढूंढ रहा है किसी प्रोडक्ट का डिजाइन. यूजुअली होता है ऑनलाइन. पीपल आर लुकिंग फॉर डिजाइन्स. तो गूगल उसका आंसर देता है इमेज के फॉर्मेट में. अगेन कुछ लिंक्स, अगेन कुछ आंसर्स, फ्यू वीडियोस, लोकल मैप. तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन कोई लिख रहा है, जो भी क्वेश्चन है उसका जो एक्सप्रेस करता है गूगल को, वो गूगल उसको आंसर कैसे करता है. कोई स्पेसिफिक लिखता है लोकेशन, जैसे जितेंद्र जी ने बताया कि लोकेशन वाइज, तो लोकेशन के हिसाब से कोई आप देखते हो कुछ, तो अगेन फिर से वो गाइड करता है. आपको लग रहा होगा ये तो हमको पता है, ये क्या बता रहे हैं. तो दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूं, ये आपका कस्टमर है और ये कस्टमर आपको इस फॉर्मेट में आपको ढूंढता है और गूगल में आपके लिए वो काम करता है कि आपके कस्टमर तक आपको पहुंचाता है. लेट मी कम बैक टू द स्क्रीन. तो जैसे हमने देखा, हम पर्सनल यूज के लिए काफी इंफॉर्मेशन गूगल पे लेते हैं या किसी भी सर्च इंजन में लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में लेते हैं. जो लोग ये समझ गए, जिस लोगों ने अपने ये पर्सनल जो यूज डे टू डे करते हैं उसको बिजनेस यूज में कन्वर्ट किया, तो उसके क्या रिजल्ट्स आए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूंगा, आपकी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ये एक माइंडसेट है जो आपको केटर करना है. फॉर एग्जाम्पल, अगेन हमने सुना आगे कि हमारा ट्रे अच्छा होना चाहिए, कैलकुलेटर नया होना चाहिए, वगैरह वगैरह. तो जिस लोगों ने अपना कैलकुलेटर ट्रे नहीं बदला, ऐसी एक कंपनी जैसे मोबाइल कंपनी, जो मोबाइल कंपनी जिसने हमको पूरी दुनिया में मोबाइल इंट्रोड्यूस किया, वो रहा ही नहीं, क्योंकि वो बिजी था अपने पुराने कैलकुलेटर और ट्रे को रिपेयर करने में. उसके बाद एक दूसरी कंपनी है जो 100 साल पुरानी कंपनी थी इंडिया में, फिर भी 10 साल पहले एक कंपनी आई और उसका सारा बिजनेस चौपट कर दिया. जो प्रोग्रेस उन्होंने 100 इयर्स में नहीं किया था, वो कंपनी ने 10 साल में कर दिया. दोस्तों आप कहोगे ये तो सारे इंडस्ट्री के बाहर के एग्जांपल है, हमारा तो टच एंड फील, ट्राई एंड बाय का इंडस्ट्री है. आ रहा हूं. ये रहा एक कार का एग्जांपल. ये कार के वेबसाइट्स आप देख लो, कार के पोर्टल्स आप देख लो. आप क्या कार ऑनलाइन बाय करने वाले हो? नहीं करने वाले हो. क्या आप कार की बुकिंग ऑनलाइन नहीं करने वाले हो? वो क्या कर रहे हैं, वो बता रहे, यू कैन कंपेयर द कार्स, उसके फीचर्स वगैरह वगैरह, और वो चाहते हैं आप उसका टेस्ट ड्राइव बुक करो, और आप करते भी हो और जाके टेस्ट ड्राइव लेते भी हो. तो वो एक कार कंपनी जो टच एंड फील तो कैसे कस्टमर को बुलाती है, वैसे ही रियल एस्टेट इतनी महंगी चीज शायद जिंदगी में लोग एक या दो ही बार वो पर्टिकुलर बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं या खुद के लिए बाय करते हैं. वो सारे के सारे ऑनलाइन टच एंड फील के बाहर कहाँ एरिया में ढूंढ रहे हो, कैसा लोकेशन में ढूंढ रहे हो, कैसा 2 बेडरूम 3 बेडरूम वगैरह वगैरह, ये सारा का सारा रिसर्च ऑनलाइन होता है और बड़ी मात्रा में बिजनेस ऑनलाइन बुक होता है और ऑफलाइन ट्रांजिट होता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे हमारी इंडस्ट्री में ट्राई एंड बाय की हम बात करते हैं, तो ये रहा एक एग्जांपल हमारी इंडस्ट्री में ट्राई एंड बाय का. एक ऐसी कंपनी, ठीक से ध्यान से सुनिए दोस्तों, एक ऐसी कंपनी जो जीरो इन्वेंट्री से काम करती है. जैसे मैंने पहले बताया था, लोग सोचते हैं मेरे पास कम स्टॉक है, मेरा कम नाम है वगैरह वगैरह. एक ऐसी कंपनी जो जीरो इन्वेंट्री पे काम करती है, एक ऐसी कंपनी जो ऐसे सेगमेंट के पास पहुंचती है जो सामने से एडवांस में पैसा देती है. आपको मजा आ रहा होगा, एडवांस में पैसा मिलेगा तो कैसे मजा आएगा. तो दोस्तों मैं बताऊंगा आगे ऐसे क्या क्या होता है. तो ऐसी कंपनी ऑलरेडी टेक्नोलॉजी को ऐसा कुछ प्रूव करने का बाकी नहीं है, क्या आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. द पॉइंट इज, क्या आप रेडी हो टेक्नोलॉजी को एडप्ट करने के लिए या नहीं. हमने देख लिया कि आप कैसे यूज करते हो टेक्नोलॉजी को और आपके कस्टमर कैसे यूज करते हैं. तो आगे बढ़ते हैं पोटेंशियल की ओर जाने के लिए. समझ एक क्वेश्चन लाएंगे कि आप बताओ अप्रोक्सीमेटली इंडिया की पॉपुलेशन बाय 2030 आज 1.32 बिलियन, मतलब आज 132 करोड़ की ऑलरेडी है. अगले 10 सालों में इंडिया की पॉपुलेशन कहां तक पहुंचेगी? क्रांति जी ये पोल प्लीज लाइए. आपके हिसाब से, ये एक रिसर्च फिगर है, ऐसे ही नहीं आया, बट मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अगेन जैसे मैंने वादा किया था, जो लिमिटेशन को लेके आप देख रहे हो कि मेरा एक बाजार, मेरा एक सिटी, मेरा एक गांव, मेरा एक शहर, मेरा एक जिला. क्रांति जी पोल नहीं आ रहा है. 1 मिनट में कर रही हूँ. नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम. मेरा एक जिला, इतने सारे अपने आवरण बना के रखे. ये रहा आपका पोटेंशियल, ये रहा आपके कस्टमर. 30 सेकंड्स रखना क्रांति जी. हाँ 1 मिनट. नो प्रॉब्लम. हुआ है ना चालू, अभी देख रहे हैं ना. या ये फिर से सर्च वाला क्वेश्चन लेके आए आप. रॉन्ग क्वेश्चन.
एक मिनट. No problem. Take your time. Relaunch polling. Stop sharing. End polling. वो नंबर 2 का क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा. Yeah, drop. There is a arrow on the right hand side above the question. Kranti ji, first you have to end poll. I think first end poll. Yeah, you मैंने एंड पोल किया है. No problem. आराम से. Now you can see. अभी on the right सेकंड hand- क्वेश्चन. How many hours? Yes. No. Population. एक मिनट. आराम से. या. एक्सीलेंट. दोस्तों ये आपके कस्टमर्स है कि जो आपके शहर में आपके गांव में नहीं है बट ये आपको ढूंढ रहे हैं, जैसे हमने देखा गूगल में, और वो वहां तक आपको पहुंचा सकता है फोटो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, लिंक के माध्यम से. तो ये आपके कस्टमर है. लिखो जितने लिखने लिखो, ये सारे आपके कस्टमर है. साथ में मैं बात ऐड करना चाहूंगा. इंडिया में ज्वेलरी इंडस्ट्री में 27% शॉपिंग, दिस वाज बिफोर कोरोना. 27% शॉपिंग शादियों में होती थी. अप्रोक्सीमेटली 15% स्पेंडिंग इन अबाउट गिफ्ट, और ऐसे करोड़ों का, जैसे सर ने बताया, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होता है. तो दिस इज योर पोटेंशियल. जिसको भी लगता है कि मेरे पास कम कस्टमर है, जिसको भी लगता है मेरा कम पोटेंशियल है बिकॉज मैं नोन नहीं हूं, ये रहे आपके कस्टमर्स. शांति, इसको स्टॉप करेंगे. ओके जी. सॉरी कांति जी. वाओ, 170 करोड़. ओ माय गॉड. ठीक है, नो प्रॉब्लम. अप्रोक्सीमेटली इज गोइंग टू बी 150 करोड़. बट हम देख सकते हैं, मैं फिर से फिगर्स में बात करूंगा, नेक्स्ट 10 इयर्स में अगर 132 करोड़ है, अगर 170 नहीं लेना, 150 रखते हैं, 150 करोड़ होते हैं सर, तो वी आर टॉकिंग अबाउट 18 करोड़ मोर पीपल इन दिस वर्ल्ड, इन इंडिया. अब सोचो, रिवर्स इंजीनियरिंग स्टार्ट करो. 18 करोड़ लोगों को नजरिया बाय करना है. किसी को उनको 5 ग्राम का चांदी का सिक्का देना है, किसी को ये देना है, वो देना है. ये आपके कस्टमर है. आपको शादी की शॉपिंग पे अभी फोकस नहीं करना है. पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द पोटेंशियल यू कैन सी स्ट्रेट अवे. और अगले 10 सालों में 18 करोड़, एवरी ईयर 1.8 करोड़, हर महीने में आप गिन सकते हो 15 लाख लोग. आप चाहे इतने तक, आपका कितना कैपेसिटी है, आप कितने तक पहुंच सकते हैं, टेक्नोलॉजी आपको पहुंचा सकता है, हम आगे देखेंगे. अब इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन आ रहा है. क्रांति जी, वन मोर क्वेश्चन. दोस्तों आप समझ रहे होंगे मैं आपको किस तरफ लेके जा रहा हूं, कि शायद लास्ट 30 डेज में आपने देखा होगा कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है. स्लो डाउन आने वाला है. लॉकडाउन के बाद बिजनेस दौड़ने वाला नहीं है. ये होने वाला है, वो होने वाला है. ये रहा बिजनेस. काफी बिजनेस ने ऑलरेडी ये कर चुके हैं. वाओ. मेरा क्वेश्चन ये है आपको, बिफोर कोरोना, बिफोर 2019 दिसंबर 31, मैं कोरोना की बात नहीं कर रहा हूं और आफ्टर की भी बात नहीं कर रहा हूं. आपके हिसाब से एवरेज इंडियन एवरी डे कितने आवर्स मोबाइल में स्पेंड करता है? देखो आपका कस्टमर आपको कितने आवर्स तक ढूंढ रहा है एवरी डे. मैं चाहूंगा आप ही उसका आंसर दो. दोस्तों इसमें B2B, B2C या स्मॉल ज्वेलर, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, आर्टिसन, डिजाइनर, ये सब लोग को कस्टमर ढूंढ रहे हैं. एवरीबॉडी. क्रांति स्टॉप करेंगे. हाँ जी. वाओ. एक मिनट. 44% से इज अबाउट 6 आवर्स. आपको सही आंसर मैं बताऊंगा, आपको मैं पूरा पिक्चर बताऊंगा. ये तो मैंने सिर्फ 2 ही आंकड़े बताए, सिर्फ 2 ही फिगर. मैं आपको पूरा इंडिया ऑलरेडी, जैसे मैंने बताया, जो पर्सनल यूज करते थे आप, जो लोग यूज करते हो, और जिस लोगों ने ऑलरेडी बिजनेस के लिए यूज किया है, वो कहां पहुंच गए और उनके लिए मार्केट क्या है. ये स्टॉप करेंगे स्क्रीन प्लीज. थैंक यू. एक मिनट. राइट. सो ये पूरा इंडिया का चित्र है दोस्तों. दिस इज कॉल्ड डिजिटल इकोनॉमी. इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमी. मैं मेरा जो कॉन्टेक्ट है, मैं इंडस्ट्री के ऊपर ही रखूंगा. मैं दूसरी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है या दूसरे कोई भी XYZ बिजनेस में क्या हो रहा है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है. मुझे सिर्फ ये इंडस्ट्री की बात करनी है. आपके लेफ्ट हैंड साइड ऐसी जनरेशन, थोड़े टेक्निकल टर्म्स है लेकिन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. ये शायद अगर आप कोई भी जनरेशन के बिजनेस हो, तो शायद किसी घर के कोई सास है, वो घर की कोई बहू है, या वो घर की कोई बेटी है. ये सारी की सारी जनरेशन जो 1980 के पहले जो बोर्न हुई है, उसको जनरेशन X बोलते हैं. मिलेनियल्स ऐसे है, उनको ऐसा चाहिए, उनको वैसा चाहिए, उनका टेस्ट ऐसा है. व्हाटएवर, दिस इज योर कस्टमर. और जेन
जी जो 1995 बाद हुए, ये ऐसी जनरेशन है, कुछ लोग टेक्नोलॉजी के एरा में बोर्न हुए जब सोशल मीडिया स्टार्ट हुआ था, कुछ लोग ई कॉमर्स के एरा में जन्मे हुए, और कुछ लोग और कुछ। तो कुल मिला के ये सारे लोग जो आज, फिर याद रखना मैं जो बोल रहा हूं, जो आज आपके घर में दादी, मदर, फादर जो भी है, आपके बच्चे, कोई भी एज वाला बच्चा, चाहे वो 1 साल का बच्चा खाना नहीं खा रहा वो भी मोबाइल यूज कर रहा है, चाहे वो 70 साल के आंटी दादी जो भी है वो भी मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, और हर लोग आपको ढूंढने की कोशिश करे कुछ ना कुछ उनको जो भी चाहिए उसके हिसाब से। तो ये पॉपुलेशन अभी 1.3 बिलियन है, और अप्रोक्सीमेटली 2030 में 1.5 बिलियन, 150 करोड़ होने ही वाली है सर, हम नहीं रोक सकते इसको। सो दिस इज द पावर, दिस इज योर कस्टमर। अप्रोक्सीमेटली 1.3 बिलियन, 130 करोड़ लोग बाय एंड ऑफ 2020, 1 बिलियन ऑलरेडी हो चुका है, 100 करोड़ लोग ऑलरेडी इंडिया में मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं। तो वो जो आपने जैसे बताया कि अप्रोक्सीमेटली 6 घंटे आपको ढूंढ रहे हैं, और उसके बाद जो आपका आंसर था, द राइट आंसर रिसर्च के हिसाब से, आपको मैं खुशखबरी देना चाहता हूं, जो रिसर्च के हिसाब से इंडिया का नंबर 8 है, 8वां नंबर है, फर्स्ट नहीं है, जो 7 आवर्स एंड 25 आवर्स एवरी डे मोबाइल में स्पेंड करते हैं। दोस्तों फिर से रिपीट करता हूं, ये 2019 के पहले के फिगर्स है, और अभी जब हम बात कर रहे हैं 2019 तक, बिफोर कोरोना, अप्रोक्सीमेटली एट ए टाइम 50 करोड़ लोग इंडिया में ऑनलाइन होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपके कस्टमर्स कॉन्स्टेंटली आपको ढूंढ रहे हैं, और आप उन तक पहुंच सकते हो। तो हमने डेमो देख लिया कि वो क्या सर्च करते हैं। अब एक स्टैटिस्टिक्स देखते हैं कि वे कॉन्स्टेंटली एक्टिविटी क्या करते हैं, और आप तक वो कैसे पहुंच सकते हैं। राइट, ये इज द अपॉर्चुनिटी। जैसे मैंने बताया, कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि बिना स्टॉक के या कम स्टॉक के या रिमोट लोकेशन से या अननोन, अगर ज्यादा आपका नाम नहीं है, फिर भी आप कैसे कस्टमर तक पहुंच सकते हो, कौन कौन कस्टमर आपको ढूंढ रहे हैं। तो 1 मिनट में इंटरनेट में क्या होता है, ये उसका अप्रोक्सीमेट एक फिगर है कि अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट में 60 सेकेंड्स में 40 लाख के आसपास लोग प्रोडक्ट या सर्विस को सर्च करते हैं। 20 करोड़ लोग अप्रोक्सीमेटली सोशलाइजिंग, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोशल मीडिया कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है, चाहे बिजनेस को लेके है या फैमिली को लेके है। और 35 करोड़ लोग, दोस्तों मैं बार बार बोलता हूं, ये फिगर्स 2019 दिसंबर तक के हैं। कोरोना के बाद सीन बदल गया है, शायद डबल, शायद 4 टाइम्स, मे बी 10 टाइम्स, आई एम नॉट टू श्योर, बट ये हो रहा है, ये ऑलरेडी हो चुका है कि 35 करोड़ लोग मैसेजिंग, कोई भी डिफरेंट कम्युनिकेशन फॉर्मेट से ऑनलाइन कनेक्टेड है। तो अभी हम आप देखते हैं कि ये सब होने के बाद हुआ क्या। फिर से एक बार मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ये क्वेश्चन के हिसाब से आपको पता चलेगा क्या गूगल जैसे सर्च इंजिन, क्रांति जी एक पोल आएगा फिर से, गूगल आपको कैसे हेल्प करता है। जैसे हमने पहले देखा, मैं चाहूंगा आप बताएं मुझे कि आपको कितना याद रहा, क्योंकि आपको ये अभी प्रैक्टिस में लाना है। जब मैं बोलूंगा क्वालिटी कंटेंट, जब मैं बोलूंगा गुड फोटोग्राफी, जब मैं बोलूंगा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन चाहिए, मतलब B2B में कुछ लोग लिख देते हैं गोल्ड MS का मतलब उनके हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से नहीं, उनके हिसाब से MS का मतलब मंगलसूत्र होता है। कस्टमर को तो पता भी नहीं चलता है MS का मतलब मंगलसूत्र। तो कंटेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, जब गूगल कोशिश कर रहा है कि आपको, आपके कस्टमर जिसका इंटेंट है बाय करने का या ढूंढने का या आप तक पहुंचने का, इंटरेस्ट नहीं इंटेंट, आपको एक एक वर्ड याद रखना है। इंटेंट 50% उसका इरादा पक्का है, या आपके पास आना है, लेना है या ढूंढना है। तो इंटेंट वाले क्वालिटी कितना इंपॉर्टेंट, कंटेंट का क्वालिटी कितना इंपॉर्टेंट है। ओके राइट, सो गूगल आपको आपके कस्टमर तक लिंक के माध्यम से पहुंचाता है, ऐसा 48% लोग बोलते हैं। इमेज के मीडियम से 45% लोग बोलते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि हर एक कंटेंट, आपका वीडियो, आपका प्रोडक्ट का फोटो, आप जो भी लिखते हैं डिस्क्रिप्शन वगैरह वगैरह, वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना क्लियर होना चाहिए। आपके जो भी आंसर्स साफ कैसे करना है, प्योरिटी का मतलब क्या है वगैरह वगैरह, हम बोलते हैं उसको ट्रस्ट सर्टिफिकेट ऑन योर वेबसाइट। तो वो ट्रांसपेरेंसी, दैट इज द क्वेश्चन कस्टमर के दिमाग में होते हैं जब आपके साइट में या आपके शॉप में। शैलेश जी ने बताया था, ट्रस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑनलाइन। तो वो है आंसर। विल स्टॉप हियर। वाओ वाओ, ऑलमोस्ट 50% लोग बोलते हैं लिंक्स का मतलब गूगल में आपका नाम, इमेजेस जो प्रोडक्ट आपके बिहाफ में, जो टच एंड फील, बिना टच एंड फील किया, बिना आपका मैसेज कस्टमर तक पहुंचाता है। अगेन वीडियो, जो भी डिस्क्रिप्शन है, जो भी आप एक्सप्लेन करना चाहते हो, और आंसर्स मैंने बताया, जैसे मैंने बताया वो ट्रस्ट सर्टिफिकेट है या अलग अलग मीडियम से उनके जो सवाल के जवाब है जिसका कोई प्रूफ है, तो वो सारे आंसर्स। तो दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट है कंटेंट कितना क्लियर,
कितना अच्छा होना चाहिए। इसको बंद करेंगे क्रांति जी। आपको मैं बीच में रोकना चाहूंगा, केवल एक कॉम्प्लीमेंट बताना चाहूंगा। कम से कम 100 से ऊपर मेरे को मैसेज आ चुके हैं, एक्सीलेंट स्पीकर, एक्सीलेंट स्पीकर। नहीं सर, ये आप जी रहे, ये सब ये लोग कर रहे हैं रोज, बट समहाउ एक चश्मा लगाया हुआ है, समहाउ वो पैसा बचाने की भीड़ में लगे हुए, समहाउ कहीं ना कहीं, सॉरी टू यूज अ नेगेटिव वर्ड, कहीं खुद की आलस, इतने बिजी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बस कुछ वीडियो वाले कुछ एप्लीकेशन है 10 सेकंड 12 सेकंड की वीडियो आते हैं और कुछ ना कुछ पागलपन दिखाते रहते हैं, लोग हंसते रहते हैं। You need to focus. You need to focus. आपके कस्टमर को ढूंढ रहे इतने। हाँ जी, मैंने बंद कर दिया। मेरे स्क्रीन पे था, सॉरी। हाँ नहीं, अभी सेशन के बीच में ही मेरे को बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं, एक्सीलेंट स्पीकर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। यही है कि जागो, अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे। मैं आगे एक डायलॉग बोलने वाला हूँ, आएगा, मैं डायलॉग डेफिनेटली बोलूंगा, बट आएगा, और वो आपको लिखना है मिरर में। तो है कि हम किस माहौल में जी रहे हैं। फिर से मैं वापस लेके जा रहा हूं आपकी लेगेसी, हु यू आर। आप एक एस्टैब्लिश्ड, इन्फ्लुएंस्ड और ट्रस्टवर्दी वेंडर, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, होलसेलर, कारीगर, सब कुछ, व्हाटएवर सब कुछ है। तो आपके कस्टमर्स जो ऑनलाइन है वो कौन है, वो कर क्या रहे हैं, तो वो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स है, जो आपके पास ऑलरेडी आपकी शॉपिंग करके गए हैं, या आपके पास आके गए लेकिन शॉपिंग नहीं की है, या वो ऐसे लोग हैं जो आप तक पहुंचना चाहते हैं, जो आपको जानते भी नहीं है। तो वो अलग अलग कैटेगरी, विंडो, इमीडिएट बायर्स एंड प्लानिंग टू बाय, जो आपके बाजार में, आपके सिटी में, वो आपका जिला, डिस्ट्रिक्ट आपके नहीं आए, वो सारे के सारे लोग, जिसको बोलते हैं रोबो, रिसर्च ऑनलाइन बाय ऑफलाइन, ये ऑलरेडी ट्रेंड सेट हो चुका है सर। जब रिलायंस आया था जियो फ्री में लेके, जब हम 2G के लिए, ऐसा जमाना था जब हम वाईफाई का पासवर्ड मांगते थे, किसी के घर जाते थे या ऑफिस में जाते थे, आपका वाईफाई का पासवर्ड मिलेगा क्योंकि मुझे यूट्यूब या वगैरह वगैरह देखना है, थोड़ा स्पीड स्लो आ रहा है। तो ऐसे जमाना, वो जमाना गया, नाउ वी हैव 4G। तो ऐसे कस्टमर्स के पास कैसे पहुंचना है हम आगे देखेंगे, बट उसके पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको अपने मिरर में लिखना है और याद रखना है। एक नेगेटिव वर्ड यूज करने वाला हूं, बट आपको ये याद रखना है और उसको ओवरकम करना है। और मैं कह रहा हूं कि याद कर सकते हो, मुझे मालूम है। सबसे पहले, फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो लोग आपको सर्च कर रहे हैं, और ये गूगल का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है, गूगल का स्टेटमेंट है, जो लोग आपको सर्च कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी पीढ़ी है, चाहे भी आपके दादाजी ने अपने बिजनेस सिखाया है, या आपके फादर ने, या किसी ने भी सिखाया है, या आपके कितने भी कस्टमर है, अगर सर्च इंजन में आपका नाम नहीं है तो यू डोंट एग्जिस्ट, फुल स्टॉप। हिंदी में, गुजराती में पूर्ण विराम, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, फुल स्टॉप, खत्म। सो आप हो ही नहीं उनके लिए। तो सबसे पहला आपका काम है, आपको, यू हैव टू बी विजिबल, फर्स्ट थिंग। उसके लिए करना क्या है, जो आपको एक वर्ड नहीं सुनना होता है, मैं नहीं बोलूंगा, मैं आपको चेंज करने की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे आज जितेंद्र जी ने हेल्प कर दी है कि मुझे राइट वर्ड यूज क्या करना है। आपको एक्सटेंड करना है, मैं कहता हूं आपको अपग्रेड करना है, आपका ऑफलाइन फॉर्मेट उसको ऑनलाइन लेके जाना है, और ऑनलाइन अगर बेचना है तो बेचो, नहीं तो काफी और अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स है, हम आगे आएंगे, अभी नहीं बोलूंगा, आगे आएंगे। ऐसे सारे अलग अलग तरीके हैं, आप वो कस्टमर को ऑफलाइन ला सकते हो और माल आपका प्रोडक्ट बेच सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द न्यू नॉर्मल, जो लोगों के लिए कुछ भी होगा, दूसरी इंडस्ट्री के लिए कुछ भी होगा, हमारी इंडस्ट्री के लिए सबसे पहले, आपके लिए सबसे पहले यही है, यू नीड टू बी विजिबल। पहले कस्टमर आपके पास आया, आप B2B में कस्टमर के पास गए, फिर कस्टमर आपको ऑनलाइन ढूंढ के फिर से आपके पास आया, लेकिन आज आपकी सबसे पहले प्रायोरिटी है, यू नीड टू बी विजिबल। आपका जो भी बिजनेस मॉडल है, जो भी फॉर्मेट है, जो भी सेगमेंट में, B2B B2C, उसको अपग्रेड करना है, ऑफलाइन टू ऑनलाइन, ऑनलाइन टू ऑफलाइन। और फंडामेंटली आपका कस्टमर जहां है, जो भी प्लेटफॉर्म में है, वो बाजार में है, सोशल मीडिया में है, यहाँ है, वहां है, कहीं पे भी है, जैसे मैंने बताया था, स्कूल में है, आपकी सोसाइटी में है, आपके क्लब में है, किसी की शादी, कहीं पे भी है। आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो जहां जहां है वहां आपको पहुंचना है, वो आपके पास नहीं आएगा। शायद ऐसा ट्रेंडी हो जाएगा कि वही आपको बुलाएगा, वही चाहेगा आप ही सब कुछ करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बी विजिबल। और आपके लिए द न्यू नॉर्मल इज अपग्रेड योर बिजनेस मॉडल। अपग्रेड क्या करना है, कैसे करना है, हम आगे देखेंगे। राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नीड टू इंट्रोड्यूस योर बिजनेस टू द वर्ल्ड। आपको लगेगा ऑलरेडी हम ये प्लेटफॉर्म में, वो प्लेटफॉर्म में, यहाँ वहां हर जगह पे पड़े हुए, नहीं।
आपके दिमाग में ये बात फिर से डालनी है, और मैं बोलता हूं ये चीज आपको मिरर में लिखनी है, सामने एवरीडे देखना है। आपका ट्रू ट्रस्टवर्दी एक ही दुकान है, आपका परमानेंट ऑनलाइन एड्रेस एक ही हो सकता है, और वो है आपका वेबसाइट, और कोई आपका परमानेंट एड्रेस नहीं बन सकता। जैसे आप फिजिकल स्टोर आपके कहीं पे भी हो सकते हैं, लेकिन आप एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हो, वहां आपका एक स्टॉल लगाते हो, बूथ लगाते हो, किसी भी कंट्री में जाते हो, किसी भी स्टेट में जाते हो, कहीं पे भी आते हो, बट वो सारा टेम्पररी वो पर्टिकुलर इवेंट को लेके कस्टमर तक पहुंचने का एक माध्यम होता है, तो वो परमानेंट एड्रेस नहीं होता है। तो परमानेंट ट्रस्टवर्दी एड्रेस एक ही होता है, वो है आपका वेबसाइट। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि आपका एक ट्रस्टवर्दी ऑनलाइन आइडेंटिटी क्रिएट करना है, विच इज कॉल्ड वेबसाइट। मैं वो वेबसाइट की बात नहीं कर रहा हूं जो लोग वेबसाइट में सिर्फ इतना लिखते हैं हम कहां बैठे हैं, हम क्या काम करते हैं, और जैसे जितेंद्र जी ने बताया शायद फंक्शनल, वहां एक फोटो रखा है एल्बम की तरह का, हम ये काम करते हैं, कस्टमर को कुछ समझ में नहीं आता ये फोटो गोल्ड का है या इमिटेशन का है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, उसका प्योरिटी क्या है, उसका लेंथ क्या है, अवेलेबल है नहीं है, कुछ नहीं है। सर इसको वेबसाइट नहीं बोलते, इसको डिजिटल बिजनेस कार्ड बोलते हैं, उसको वेबसाइट नहीं बोलते। और ऐसे जो फोटोज रखे होते हैं उसको एल्बम बोलते हैं, उसको कैटलॉग नहीं बोलते। तो बार बार मैं ऐसे वर्ड आपको बोल रहा हूं क्योंकि आपको लग रहा है कि आप तो ये सब कर रहे हैं, बट मेरे हिसाब से एब्सोल्युटली गलत है। 99% आपकी जो सोच और जो एफिशिएंसी एनर्जी आपने डाली वो फेल हो गई है। So first of all, you need to have a functional, trustworthy online identity. हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे कि फंक्शनल ऑनलाइन आइडेंटिटी होती कैसे है। तो ये डिटेल्स में बुलेट पॉइंट देखे, उसके पहले हम एक वेबसाइट देखते हैं, जो एग्जांपल दिया है वही। सॉरी मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। फिर से हम गुरुदेव के पास पहुंच गए। गूगल जी वही है गुरु। कोई लिखता है शायद सीजेड गोल्ड ज्वेलरी, उप्स, काफी हमने रिजल्ट देख लिए, और यहीं से कहीं कोई वेबसाइट में जाता है कहीं पे, ओके। ये सिंपल सा एग्जांपल है। नॉर्मली ये जो एग्जांपल मैं दे रहा हूं, नॉर्मली आपके 90% प्रॉब्लम विद इन अ सेकंड सॉल्व कर देंगे। वन सेकेंड, राइट। तो पहली इंप्रेशन में आप कौन हो, आप कहां हो, आपको कैसे पहुंचा जा सकता है, क्लियरली एक मैसेज दिया हुआ है। काफी लोग पूछते हैं B2B में हमको तो कंज्यूमर नहीं चाहिए, हमको हमारा अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता है, ये होता है वो होता है। खुद को ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंचने से खुद ही रोक रहे हैं कि नहीं मुझे आप लोग नहीं चाहिए। आप एक क्लियर मैसेज के द्वारा बोल सकते हो कि आप करते क्या हो, आप क्लियरली बोल सकते हो हम B2B में हम बिजनेस से ही कर सकते हैं या वगैरह वगैरह। तो ये एक स्निपेट है जहां डायरेक्टली आपका एक इंट्रोडक्शन मिल रहा है। एक ऐसा कैटलॉग है जो फंक्शनल है, कस्टमर कहीं से भी आराम से कहीं पे भी घूम सकता है। आप अपने कैटलॉग्स अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से भी आप रख सकते हो, और ऐसा क्लियर इंफॉर्मेशन, और वो चाहे तो आपको कांटेक्ट भी कर सकता है। जैसे हमारा एक फेवरेट वहां बटन है व्हाट्सएप, वो इजीली अवेलेबल है। आपका कोई भी कंपनी जो भी डेवलप करेगा वो सब ये सब इजीली कर सकता है। तो फंडामेंटली कुछ ऐसी चीजें क्लियरली होनी चाहिए जहां आपको क्लियर इंफॉर्मेशन मिलती है कि अगर आप वो प्रोडक्ट में जाते हैं तो प्रोडक्ट को लेके जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारे के सारे मेंशन किए हुए, जो भी आपने रिसेंटली नया डाला है वो भी हो सकता है। आपको कैसे कांटेक्ट करना है, एक ऐसा डिस्क्रिप्शन जो क्लियरली समझ में आता है। अगर कहीं पे जंप करना है किसी को और चीज में तो यूजर फ्रेंडली, और कुछ टेक्निकल वर्ड्स में आगे यूज करूंगा, बट मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया कि होता क्या है, होना कैसे चाहिए। नीट एंड क्लीन डिजाइन क्या होता है। सब लोग बोलते हैं बेसिक, दिस इज नॉट बेसिक, वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बट ऐसा कुछ होना चाहिए। अब हम टेक्निकल टर्म्स में जाएंगे। वन सेकेंड, मेरा स्क्रीन वापस ला रहा हूं। आपकी एनर्जी लेवल को सब लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं, बोल रहे बहुत वो हाई तो मैंने पहले बोला था कि मैं तो धीमे तो होने वाला है ही नहीं, क्योंकि मैं यही कर रहा हूँ कितने साल हो गए। ठीक है, कंटिन्यू। वो एक दो जन लिख रहे हैं कि बिंद्रा साहब से भी ज्यादा इनकी नहीं सर, वो बहुत बड़े आदमी है और उनका काम है बहुत लोगों को मोटिवेट करना है। मेरा काम है जो अपने एक बैरियर में जी रहा है हमारी इंडस्ट्री में, वो बैरियर को कैसे ब्रेक करे और मैं उनके साथ कैसे चल सकता हूँ। मेरी कोशिश यही होती है। तो हमने देखा एक वेबसाइट, तो वेबसाइट का एक पहला मतलब ये है दैट इज योर परमानेंट ऑनलाइन एड्रेस
वही एक ऐसा स्टोर है जो आपका मोस्ट ट्रस्टवर्दी स्टोर है। तो वेबसाइट कैसा होना चाहिए, क्विकली हमने देखा कि क्लियरली समझ में आना चाहिए, कुछ टेक्निकल टर्म्स देखेंगे और आसान भाषा में भी क्या कहते हैं वो भी बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले वो एक ऐसा मीडियम है जहां कोई भी कस्टमर आपको 24/7 एनी टाइम एनीवेयर, ये दुकान कभी बंद होती ही नहीं है, उसमें कभी ये क्या बोलते हैं कोरोना या कोई वार त्योहार या वीकेंड या कोई फिजिकल लिमिटेशन होता ही नहीं है। ये आपका ऑनलाइन स्टोर 24/7 चालू रहता है और आपको ये फंक्शनल और एंगेजिंग वेबसाइट होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, बुलेट पॉइंट्स देखते हैं। जैसे मैंने बताया 90% ये कवर करता है, 90% इसमें हो गया। अगर आप सिर्फ ये 7 पॉइंट्स कवर करते हैं तो 90% हो गया। फर्स्ट, सिक्योर होना चाहिए और ट्रस्टवर्दी। एक सर्टिफिकेट होता है जो आपकी साइट में होना चाहिए, बोलता है जो भी लोग ये देख रहे हैं वो एक सिक्योर एनवायरनमेंट में देख रहे हैं। जैसे आपकी दुकान में कोई आता है तो बाहर सिक्योरिटी वाला होता है, या आपके जो भी छोटी मोटी दुकान है कोई वो देख रहा होता है कि आपका कस्टमर अंदर सेफ है आपका, तो वैसे साइट भी सिक्योर होना चाहिए। एक टेक्निकल टर्म है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड। इसका मतलब गूगल जैसे सर्च इंजन आपने जो भी लिखा है जो भी दिखा है उसको समझ में आना चाहिए, क्योंकि उसको आपके कस्टमर तक पहुंचाना है। क्योंकि आपका कस्टमर उसको ऐसा पूछता है कि मुझे फलाना फलाना चाहिए, वो लिखता है कि मुझे B2B या गोल्ड ज्वेलरी या डिजाइन या मुझे बाय करना है या सिटी, ऐसा कुछ वो लिखता है। तो वो जो लिखता है वो गूगल को आपकी साइट में समझ में आना चाहिए। तो SEO रेडी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज होना, वो आपकी सिक्योर के बाद सेकंड प्रायोरिटी है कि आपका साइट SEO ऑप्टिमाइज होना चाहिए। यूजर फ्रेंडली, यूजर को ढूंढना नहीं पड़ता है कहाँ क्या है, डायनामिक जितना दे सकते हो, ऑटोमेटिक जितना ऑटोमेशन दे सकते हो, ऐसा होना चाहिए। तो फर्स्ट इज सिक्योर, सेकंड इज SEO ऑप्टिमाइज्ड एंड यूजर फ्रेंडली, थर्ड डायनामिक कैटलॉग। एल्बम नहीं, यहाँ बीच में मैं रुकता हूँ बाद में, मुझे ये एग्जांपल देना बहुत अच्छा लगता है, जो अपने आप को आश्वासन देते हैं कि भाई हमारा एक वेबसाइट है जिसमें हम फोटोज रखते हैं, तो वो फोटोज को मैं बोलता हूँ एल्बम। एल्बम मतलब अगर मैं आपके घर पे आता हूँ और आप मुझे आपका एल्बम दिखाते हो तो सर मुझे पूछना पड़ेगा और आप बताओगे ये मेरे चाचा है, ये मेरे मामा है, ये मेरा भतीजा है, वगैरह वगैरह, उसको कहते हैं एल्बम। अगर आपके कस्टमर को आपकी साइट से आपके प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन समझ में नहीं आता है तो वो वेबसाइट नहीं है, वो कैटलॉग नहीं है, वो एल्बम है। और इनफैक्ट गूगल को भी समझ में नहीं आता है कि आपने क्या किया है। तो यू नीड टू हैव अ डायनामिक कैटलॉग जहां पूरा इंफॉर्मेशन मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट उसके बाद आ रहा है रिस्पॉन्सिव, टेक्निकल टर्म है, सादी भाषा में मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड, कंप्यूटर, किसी भी फॉर्मेट में आपका कस्टमर जब आपका साइट देखता है तो वो जो देखता है उसको समझ में आना चाहिए। आपके स्क्रीन में एग्जांपल दिया हुआ है कि लैपटॉप में वही चीज कैसे दिखती है और मोबाइल में वो कैसे दिखती है, तो क्लियरली समझ में आता है। उसके बटन्स, उसके इमेजेस वो क्लियर विजिबल होने चाहिए। उसको कोई एक्शन लेना है तो बटन्स क्लियर, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव। और उसके बाद जो डिजिटल का बहुत बड़ा फायदा है डिजिटल होने का, हमारे इंडस्ट्री में मेरा तजुर्बा है कि सबको पता होता है हर महीने, हर रोज हो या हर साल हमने कितना टर्नओवर किया, बट अगर पूछो कि कौन से रेंज की अंगूठी 2 ग्राम से 4 ग्राम की कितनी बेची आपने, या फिर कौन से सीजन में कौन सा प्रोडक्ट, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि राखी के सीजन में आपने राखी बेचा है और अक्षय तृतीया में आपने 10 ग्राम के सिक्के बेचे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं पूरे साल का एक आपका एनालिटिक्स बोल रहा हूं कि जो पता ही नहीं है, हम सिर्फ टर्नओवर कर रहे हैं, इतना आया, इतना गया, इतना बचा, ये मेरा मुनाफा, और शायद कुछ बताते भी नहीं उस ऐसा कुछ। तो मैं वो एनालिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, उसको अकाउंट्स बोलते हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है एनालिटिक्स, कौन आया, कहां से आया, कब आया, क्या देखा, कहां देख के, क्या देख के भाग गया वो दुकान में, वो आपकी वेबसाइट में से, ये सारे के सारे फिगर्स आपको मिलते हैं। इसको बोलते हैं एनालिटिक्स। ये आपके पास आने जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है कि जितने एनालिटिक्स आपके पास आएंगे उसके हिसाब से आप थोड़ा एनालिसिस करके आगे एक नया स्ट्रेटेजी कर सकते हैं या फोकस कर सकते हैं कि कौन सी जगह पे कौन सी चीज सही वर्क हो रही है, तो उसके ऊपर ध्यान, उसके ऊपर काम, उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। जैसे जितेंद्र जी ने बताया USP, समटाइम्स ऐसा होता है आप बहुत साल से काम करते हैं तो क्या होता है, एक जरा जंग लग गया होता है, खुद को ये नहीं पता है कि हमारी USP क्या है। तो ये एनालिटिक्स ऑटोमेटिकली आपको वो कौन सा प्रोडक्ट आपका बेस्ट वर्क हो रहा है वो USP ढूंढने में हेल्प करता है। और उसके बाद सादी भाषा में रेडी टू यूज का मतलब जो भी ऑप्शंस, कोई कैटलॉग है उसमें उसका साइज, लेंथ, वजन, प्रोडक्ट कोड, कौन से सीजन में पहनना है, वगैरह वगैरह, ऐसे ऑप्शंस अगर आपको रेडी मिलते हैं, ऐसा कोई रेडीमेड कुछ सिस्टम मिलता है तो ऐसा पहले ट्राई करना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बिफोर आप मर्सिडीज बाय करो, बुलेट बाय करो या कुछ भी बाय करो, उसके पहले गियरलेस मोपेड चलाना जरूरी है। तो ही समझ में आता है कि स्पीड किसको कहा जाता है, बैलेंस किसको कहा जाता है, टर्न करने वक्त क्या क्या देखना पड़ता है। मैं इसीलिए रेकमेंड करता हूं कि रेडी टू यूज प्रोडक्ट पहले यूज करना चाहिए। और
जैसे इंडिया में मेजोरिटी, जैसे पहले मैंने बताया था कि आपके काफी बैरियर में ब्रेक करूंगा, उसका एक बैरियर एक्सपेंसिव है, बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है। दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल, सबसे पावरफुल डिवाइस आपके पास है, वो आपका स्मार्टफोन। वो हर चीज कर सकता है और आप वही स्मार्टफोन से सब कुछ मैनेज कर सकते हो। तो अगर आपको ऐसा सिस्टम मिलता है जो आपके मोबाइल से आप ऑपरेट कर सकते हो, दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन हैव। तो एक वेबसाइट में इतने सारे बेसिक पॉइंट्स जो आप कवर करते हो, तो आपका 90% काम शुरू हो गया। अब मैं टेक्निकल टर्म्स में कुछ और टर्म्स बताऊंगा कि इससे ज्यादा आगे क्या हो सकता है। तो आपके ऑनलाइन स्टोर में, जैसे मैंने बताया, जो आपकी 24/7 शॉप है, उसमें कस्टमर क्या सोचता है, कस्टमर कैसे देखता है, उसका एक्सपीरियंस हमने देखा टेक्निकली कैसे होता है, बट कस्टमर क्या देखता है, तो उसको क्लियरली पता चलना चाहिए आप कौन है, कहाँ है, वगैरह वगैरह। वो क्लियरली आपकी प्रोडक्ट नेविगेट करना चाहिए, कहाँ कहाँ क्या क्या है आपके पास। आपके कैटलॉग फंक्शनल और एंगेजिंग होना चाहिए, पता चलना चाहिए ये क्या है। उसके बाद जैसे मैंने बताया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज, सर्च इंजन फ्रेंडली। फिर आता है रिस्पॉन्सिव, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। और उसके बाद आ रहा है राइट हैंड साइड, बाइंग असिस्टेंस। किसी भी मीडियम से कभी भी जो अगर आपसे वो कनेक्ट कर सकता है, जैसे व्हाट्सएप से या किसी से भी, तो वो आपकी साइट में होगा, तो उसके लिए आसान होगा। वो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकता है, शायद कोई भी कंफ्यूजन है या कुछ इमीडिएट आंसर चाहिए, तो आपका क्लियर कॉन्टेक्ट डिटेल्स, ज्यादा से ज्यादा ट्रस्टवर्दीनेस। जो भी सर्टिफिकेट, अगर डायमंड है, अगर जेमस्टोन है, अगर गोल्ड का प्योरिटी है, हॉलमार्क का सर्टिफिकेट, जो भी है, जितना आप दे सकते हो इतना बेटर है। आपकी क्लियर एक टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसी होनी चाहिए। ज्यादातर बिजनेस में मैंने देखा है, एक पुरानी एक इनवॉइस, वो जो हम लगते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, रिसिप्ट बुक, जिसके पीछे 10 साल या 15 साल या 20 साल पहले 10 बुलेट पॉइंट लिखे थे, ये हमारी कंडीशन ये है, ये वो 10 बुलेट पॉइंट पे नहीं चलेगा। आपको पूरा गो थ्रू होके पूरा टर्म्स एंड कंडीशन ठीक से लिखना है, जो उसको समझ में आए। उसको ट्रस्ट देने के लिए आपका प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, अगर वो इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, उसका नाम, उसका एड्रेस वगैरह वगैरह, तो उसका कॉन्फिडेंस चाहिए। तो इतनी तैयारी आपको करनी है। इसके ऊपर अगर आप ई कॉमर्स करना चाहते हैं, डायरेक्टली ऑनलाइन बेचना चाहते हैं, तो आपका पेमेंट सिस्टम सिक्योर होना जरूरी है। पेमेंट गेटवे होते हैं, लेकिन फिर भी आपको ढूंढना है कि पेमेंट गेटवे राइट और सिक्योर्ड है। उसके ऊपर कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट भेज रहे हो आप, तो कस्टमर शुड बी एबल टू ट्रैक इट, कहीं से भी कभी भी उसको वो नंबर, जो भी आपका लॉजिस्टिक कंपनी है, वो नंबर से उसको ट्रैकेबल एक इंफॉर्मेशन देना है कि भाई इस तरह से आप ट्रैक कर सकते हो, डायरेक्टली आपको पूछने की जरूरत नहीं है। तो उसको एक एश्योरेंस मिलता है कि जो पैसा उसने दिया है, जो प्रोडक्ट आपने मंगवाया है, आपने जो वादा किया है, तो उसको भेज दिया है, और वो कब पहुंचेगा, कौन पहुंचेगा, वो सारा इंफॉर्मेशन उसको मिल गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर उसको अच्छा नहीं लगता है, ऑनलाइन बिजनेस करने के काफी पॉलिसीज होते हैं, काफी गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं, उसमें से एक नॉर्म देता है कि आपको कस्टमर को सहूलियत देनी पड़ेगी कि अगर उसको अच्छा नहीं लगता है, साइज में या कोई भी प्रॉब्लम है, तो रिटर्न आ सकता है और आपको लेना पड़ेगा कुछ कंडीशनों में। तो ये कंडीशन क्लियरली मेंशन होनी चाहिए कि आपकी कंडीशन क्या है और आपको लॉ कहां कहां हेल्प कर रहा है। तो ये सारे ट्रांसपेरेंट फॉर्मेट होने चाहिए, इजी टू यूज और आपके लिए मैनेज करने के लिए इजी। और ऑन टॉप ऑफ दैट, जैसे मैंने बताया, 130 करोड़ लोग मोबाइल यूज करते हैं इंडिया में, 1 बिलियन लोग, 100 करोड़ लोग यूज कर रहे हैं, और 130 करोड़ हो जाएंगे बाय एंड ऑफ दिस ईयर। तो वो प्रिफर करते हैं कि मोबाइल एप्लीकेशन समटाइम्स उनके लिए ज्यादा कन्वीनियंट होता है। मैं यहाँ पे एक चीज आपको एक ध्यान में लाने की कोशिश करूंगा कि मोबाइल एप्लीकेशन उनकी सहूलियत के लिए है, लेकिन गूगल में रैंकिंग आने के लिए आपका वेबसाइट का मोर ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मोबाइल एप्लीकेशन आपको कस्टमर के साथ एंगेजमेंट बढ़ाता है और सर्च इंजन उसका इंट्रोडक्शन कराने में हेल्प करता है। तो अगर आपके पास डिमांड है कस्टमर की, एंड्रॉइड या iOS या जो भी अलग अलग फॉर्मेट है, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने बुलेट पॉइंट पूरा माहौल समझा दिया, आप क्या है, क्या हो रहा है, क्या पोटेंशियल है, कैसे कर सकते हो, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। अब हम आप आगे देख रहे हैं जो हमको रोक रहा है ये सब करने से। मुझे मालूम है काफी क्वेश्चंस आने वाले, काफी कंसर्न्स होंगे, बहुत सारे मुझे मालूम है, लेकिन आप वो क्वेश्चन आंसर चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। शायद क्रांति जी वो पढ़ के बताएगी, या अगर आपका हाथ रेज किया होगा तो आपको डायरेक्टली ऑप्शन दिया जाएगा। तो आपके क्वेश्चंस रेडी करना शुरू कर दो। अभी हम सेशन के एंड की तरफ जा रहे हैं, एक ही स्लाइड बाकी है। ये मेरा सबसे फेवरेट स्लाइड है, इससे बेटर कोई स्लाइड है ही नहीं। ये समझ गए तो मजा आ गया। आपके पास मोबाइल है, आपको कस्टमर भी ढूंढ रहा है, पोटेंशियल भी है, कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि ऑनलाइन बिकता है कि नहीं बिकता है, कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि सामने से पैसा लोग देते हैं कि नहीं देते, सब कुछ अवेलेबल है, एवरीथिंग इज रेडी। एक ही चीज बाकी है, वो है आपका इनिशिएटिव, वो है आपका व्हाट इज द राइट वर्ड, आपको कैसे करना है, कब करना है। तो अर्ली बर्ड एडवांटेज, फर्स्ट मूवर्स एंड फास्ट मूवर्स,
किसी ने बताया विवेक बिंद्रा जी का वर्ड बताया, तो ये फर्स्ट मूवर्स और फास्ट मूवर्स का वर्ड मैंने उनके पास से चुराया हुआ है, वहां से मैं सीखा हूं। तो फर्स्ट मूवर्स एंड फास्ट मूवर्स, लेफ्ट हैंड साइड आप देख रहे हो कि बिफोर जब हम लोगों से वाईफाई का पासवर्ड मांगते थे, जब हम 2G का नेटवर्क यूज करते थे, स्लो इंटरनेट, जियो ने आके हमारी लाइफ इजी कर दी, हमारे कस्टमर्स की लाइफ इजी कर दी। उसके बाद आफ्टर 2016, ये याद रखना है आपको, आफ्टर 2016 इंडिया में, मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूं क्योंकि ये इंडिया में ही पॉसिबल है, क्योंकि आपने बताया कि आपको 200 करोड़ की पॉपुलेशन देखनी है, बट मैं तो सिर्फ 132 करोड़ की पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं। इंडिया में बैक इन 2016 जो आपके इमीडिएट बायर्स या शॉपर्स, विंडो शॉपर्स या प्लानिंग टू बाय जो कस्टमर्स है, 37 करोड़ लोग ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं प्रोडक्ट बाय करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, 37 करोड़, और वो बाय 2021। ये फिगर्स 2019 के हैं, तो अभी आफ्टर कोरोना, ड्यूरिंग कोरोना कुछ और होगा, तो वो बिफोर कोरोना का फिगर है। अप्रोक्सीमेटली बाय 2021 83 करोड़ कस्टमर्स ऑनलाइन शॉपर्स बन जाएंगे, नॉट नेसेसरी बाय करेंगे बट शॉपर्स बन जाएंगे। अभी ड्यूरिंग कोरोना इंटरनेट ट्रैफिक शॉपिंग को लेके 62% पेनिट्रेशन बढ़ा है। अगर 100 लोग बाइंग करते थे तो आज 162 लोग, शैलेश जी ने बता दिया, उनको ऑलरेडी उनकी स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन, लॉयल्टी के कारण से लोगों ने सामने से पैसा दिया है और बाद में डिलीवरी लेंगे, तो ऐसे लोग ऑलरेडी 83 करोड़ होने वाले हैं बाय 2021। राइट हैंड साइड ये आपके लिए है, लेफ्ट हैंड साइड आपके कस्टमर, राइट हैंड साइड कैरेटलैंड जैसी कंपनी, जैसे जितेंद्र जी ने बताया, वैसी कंपनीज को कहा जाता है जो रिस्क लेते हैं, जो इनोवेशन आने से ही पहले अपना पैर आगे बढ़ाते और इनोवेशन को एक्सेप्ट करके वो काम करते, बिना एक भी स्टोर, बिना शायद इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है लेकिन मिनिमल इन्वेस्टमेंट, कम से कम इन्वेस्टमेंट, एडवांस पैसा लेके 2007 में स्टार्ट किया ऐसी कंपनी, जब हम लोगों को मिस कॉल देते थे कि भाई मुझे मिस कॉल कर रहा हूं, मुझे फोन कर क्योंकि मेरे पास इतना बजट नहीं है। और जब हम 2G में लोगों से, उस टाइम में वो लोग ने ऑनलाइन बेचा है। अब इससे बेटर तो क्या एग्जांपल हो सकता है भारत के लिए, इससे बेटर कोई गर्व भी नहीं हो सकता है। तो वो लोग रिस्क टेकर थे जो स्टार्ट किया। मैंने लंदन में देखा है, कई सालों तक देखा है, जब से आईफोन आया मैंने देखा है 24 आवर्स लाइन में खड़े रखे, कड़कड़ की ठंडी में, बर्फ गिरती है, बारिश नहीं, बर्फ में पहला आईफोन मैंने लिया, ऐसा लोगों को दिखाने के लिए, उसको बोलते हैं रिस्क टेकर। ऐसे लोग मैंने देखे। और एक पीछे की साइड, राइट हैंड साइड ऊपर लिखा है लेगार्ड्स, उसका मैं ट्रांसलेशन करता हूँ। लेगार्ड्स का मतलब क्या होता है? जो पैसा बचाने की बात करते हैं, वो जो उनकी थॉट प्रोसेस ऐसी है, जो पैसा बचा के आगे बढ़ना चाहते हैं, पैसा कमा के आगे बढ़ना नहीं चाहते, ऐसे लोग कैसे कि वो कलर टीवी इसलिए बाय करते हैं क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी मिल नहीं रहा है अभी। और उसके ऊपर वो ऐसे लोग हैं कई जनरेशन से उनके पास जो कला है बेचने की, बनाने की, वगैरह वगैरह, वो कंप्लीटली उनके पास कस्टमर नहीं आएंगे क्योंकि वो ऑनलाइन नहीं है। शायद किसी कंपनी में जाके वो सर्विस करेंगे, जॉब करेंगे कोई भी बड़ी कंपनी में, उसको बोलते हैं लेगार्ड्स। ऐसे भी लोग होते हैं। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, अभी इतना पेनिट्रेशन बढ़ गया है इंटरनेट में ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने में कि 13.5% लोग, शायद एंड ऑफ कोरोना तक इंडिया में 13.5% लोग ऑनलाइन हो चुके होंगे। मैं 13.5 को नंबर्स में आपको देता हूं, मेरा तजुर्बा आपको देता हूं कि इंडिया में अभी अगर गूगल करते हो, आप कोई भी सिटी में हो, आप कोई भी सेगमेंट में काम करते हो, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, जेमस्टोन, लूज, कुछ भी करते हो, आप जो भी सिटी में हो, अगर गूगल करते हो तो आपको सिर्फ 25 नाम दिखेंगे, सिर्फ 25 नाम दिखेंगे, जिसमें कुछ पोर्टल्स होंगे, कुछ ऐसे पोर्टल्स होंगे जो बिजनेस को कनेक्ट करते हैं, कुछ ऐसे पोर्टल्स होंगे जिससे फोटोज दिखाते हैं, कुछ ऐसे पोर्टल्स होंगे जिससे सिर्फ वीडियो दिखाता है। इसमें ये 25 में अप्रोक्सीमेटली 25% तो सिर्फ पोर्टल्स ही है और बाकी बचे 75%, वो भी सिर्फ 20 लोग है, गिने चुने लोग, वही बार बार आएंगे। आप कुछ भी लिख दो, वही बार बार आएंगे। मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है, अगर आप ये कदम आज लेते हैं कहीं से भी, किसी भी लेवल पे, तो 26वां नंबर आपका आने का डेफिनेटली गारंटेड है, अगर आप एक राइट तरीकों से स्टार्ट करते हो तो। दूसरा, अगर आप आज नहीं करते हो, मैं आज की बात करूंगा, मुझे जब भूख लगती है तब मुझे खाना खाना होता है, मैं कल नहीं खाता हूं, मैं आज ही खाता हूं। तो अगर आप आज करते हो और कल करने की कोशिश करते हो, तो शायद 4 लाख या 5 लाख ये इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं, जिसमें से सिर्फ 25 लोगों का नाम इंटरनेट में है। शायद वो भीड़ इतनी बढ़ जाएगी कि फिर आपके लिए गूगल जैसे रैंकिंग में आना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरी ओपिनियन है, रिक्वेस्ट ओपिनियन है मेरा, कि आपको इमीडिएटली एक्शन लेके जो भी आप बन सकता है वो कर सकते हो। और गूगल आपको ऊपर ऑलवेज रखने की कोशिश करता है, और आप ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक लाते हो तो ऑलवेज ऊपर रखने की कोशिश करता है। लेकिन पहला कदम आपको लेने पड़ेगा, आपका कस्टमर आपको ढूंढ रहा है, और गूगल और दूसरे बहुत सारे मीडियम है जो आपको कस्टमर तक पहुंचाने में हेल्प करने के रेडी है। बट जैसे मैंने बताया,
के एक डायलॉग में यूज करूंगा। मैंने बताया था कि वो हिंदी में बोलते ना कहावत, अब पछताए क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है, वो दिन मैं चाहता हूं मेरे इंडस्ट्री के मेरे जो साथीदार है जिसके लिए मैं काम करता हूं उनको मुझे ये दिन नहीं दिखाना है। हमारे पास सारे रिसोर्सेज, हमारे कस्टमर भी रेडी है, हमारे पास जो भी उसका पावर चाहिए सब कुछ है। पहला कदम लेना है, आपका ऑनलाइन परमानेंट एड्रेस ओपन करना है। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर में जाएंगे। यहाँ पे हमारा सेशन खत्म होता है। क्विकली हमने समझ लिया कि डिजिटल इकोनॉमी क्या है, उसका पावर क्या है, कस्टमर्स कैसे है, आपका प्रेजेंस इंपॉर्टेंट क्यों है, नए कस्टमर तक कैसे जा सकते हो, वगैरह वगैरह। अगले सेशन में क्वेश्चन आंसर के पास जाने से पहले अगले सेशन में अगर आपने पहला कदम ले लिया है तो ही ये आपके लिए काम का है। अगले सेशन में आपका बिजनेस फ्यूचर प्रूफ कैसे करना है, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को कैसे पकड़ के रखना है, जो शायद आपसे खरीदी कर चुके हैं, जो शायद आपको मिल चुके हैं, जो शायद आपको ढूंढ रहे, वो सारे के सारे उसको पकड़ के कैसे रखना है और बार बार उनसे शॉपिंग क्यों कैसे करवाना है। क्योंकि हमारा इंडस्ट्री ऐसा है, अगर पैदा होते वक्त वो नजरिया, वो 5 ग्राम का चांदी का सिक्का और शादी से पहले एंगेजमेंट, वेडिंग रिंग, शादी का शॉपिंग, गिफ्ट, ये रिकरिंग बिजनेस है। ये एक बार गाड़ी या प्रॉपर्टी के जैसा नहीं है, ये रिकरिंग है। वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए ओमनी चैनल क्या कैसे काम करती है, डिजिटल मार्केटिंग का आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, और आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्टोर में ट्रैफिक कैसे ला सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रेस फास्टेस्ट कैसे कर सकते हैं, ये हम दूसरे आगे के सेशन में बात करेंगे। अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हेमल जी, सुमित जी हाँ आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे, पर उसके पहले हमारे पास राकेश अग्रवाल जी है। राकेश अग्रवाल जी, आप हमें सुन रहे हैं? हेलो। हाँ राकेश भाई। हाँ सर। राकेश मेरी हेमल भाई से एक क्वेश्चन है कि ठीक है, जो आपने अभी हमें समझाया जी, या जो भी कुछ बताया वो स्पेशली हम लोगों के लिए है जी, मतलब एक रिटेलर के लिए या शॉपकीपर के लिए है जी, मगर जो इस टाइम हमारे वेबिनार के अंदर हमारा स्टाफ है, हमारी टीम है, पूरी आप लोगों के साथ जुड़ रही है, आपको सुन रही है, एक्सीलेंट। तो उनका एक क्वेश्चन ये उठ रहा है कि सर हमें क्या करना है, राइट, हमें क्या करना है कि जिससे हम लोग ये जो भी आपने बताया ई कॉमर्स के थ्रू जैसे हमने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, राइट, तो उसका क्या करा जाए कि वो क्या एक्टिविटी करे जिससे कि हम लोग भी उसके अंदर अपना कुछ सहयोग दे सके। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी कोर क्वेश्चन। क्योंकि किसी भी लेवल पे एज ए ओनर मेरा ऐसा मानना है, आपको प्रोसेस पता होना चाहिए एंड इफ पॉसिबल आपको प्रोसेस मैनेज करना है और करवाना है, बट करने वाले को भी पता होना चाहिए करना क्या है। हाँ जी। तो पहले मैं ये बताऊंगा, खुशखबरी ये है कि किसी को प्रोडक्ट कैसे डालना है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, जो आपका स्टाफ ऑलरेडी है, आपके साथ कुछ सालों से काम करता होगा या कई पीढ़ियों से काम करता होगा, उसको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन उसके दिमाग में, कस्टमर जब शॉप में आता है तो पूछता है इसका प्योरिटी क्या है, इसका वजन क्या है, कब पहन सकते हैं, डेलिकेट वगैरह वगैरह। तो ये सारे आंसर्स, दिस इज द गुड न्यूज, जो आपको मेंशन करना है आपके प्रोडक्ट में, आपके ऑनलाइन साइट के ऊपर, वो सारे आंसर्स उनके पास है। सिर्फ एक तरीके से कैसे लिखना है, बस इतना ही ट्रेनिंग चाहिए। और प्रोडक्ट फोटोग्राफी, आज इतने अच्छे मोबाइल्स अवेलेबल है कि प्रोडक्ट फोटोग्राफी इजीली कर सकते हैं। सेल्फी का ऐसा जमाना है सर, फोटोग्राफी सिखाना तो वो तो क्वेश्चन ही नहीं है, उनको मालूम नहीं है। बट ओनली थिंग इज एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एक ऐसा ट्रेनिंग, ये सारे जितने भी इनके स्किल्स एंड एबिलिटीज है, जो भी नॉलेज है, उसको इसको प्रेजेंट कैसे करना है, एक छोटा सा ट्रेनिंग चाहिए। नहीं मगर उनकी क्या वो रहेगा, क्या सहयोग देना है उनको, मतलब मेन तो है उनको मोटिवेट तो हम लोग चलो कर देंगे, मगर आप ये उनको बताइए कि आपको ये फर्स्ट स्टार्ट करना है कि आपको अपना जो वेबसाइट बनाना है उसके लिए फर्स्ट आपको यहाँ से स्टार्ट कर देना है। जैसे तो लॉकडाउन ओपन होता है आप स्टार्ट कर दीजिए प्लीज। राइट, लॉकडाउन ओपन होने की वेट करने की भी जरूरत नहीं है। हमारे पास जितने प्रोडक्ट्स के फोटोज हुए, जो भी प्रोडक्ट्स के फोटोज प्रेजेंटेबल है ऑब्वियसली, तो उसको हम ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में अपलोड करना अपनी वेबसाइट में शुरू करें। क्योंकि गूगल जैसे जो पोर्टल्स होते हैं, आपकी वेबसाइट अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड है तो आपकी साइट को रीड करती है। और खुशखबरी की बात यह है कि मैं मेरा जब जन्म हुआ तब मैं मैगी के 2 मिनट इंस्टेंट जमाने में पैदा हुआ था, नेस्कॉफी में, इंस्टेंट कॉफी वाले जमाने में। अभी ऐसा जमाना है कि ब्लू टिक मार्क, अभी मैसेज भेजा और ब्लू टिक मार्क, हमको इमीडिएट आंसर चाहिए। तो जो हमारे बाप दादा ने शायद हमको सिखाया था कि किसी भी धंधे के क्या बोलते हैं उसको एस्टैब्लिश करने के लिए 1000 दिन चाहिए, अभी वो टाइम नहीं है। अभी कुछ भी हो सकता है, इमीडिएट हो सकता है। तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज ऐसे जितने भी माध्यम से जहां से वो आपकी दुकान को पब्लिक में दिखा सकते हैं, जैसे गूगल,
तो अगर आप प्रोडक्ट रखना स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट करेंगे क्विकली आपकी प्रोडक्ट रीड करने में और उसके यूजर तक आपको पहुंचेंगे। सो आंसर टू योर क्वेश्चन इज, आपके पास जितने भी प्रोडक्ट्स के फोटो प्रेजेंटेबल है उसको एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में आपका डिजिटल कैटलॉग बनाना सबसे पहले जरूरी है। इसके लिए जैसे मैंने बताया, आपके स्टाफ के पास वो प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन है वो यूजर को समझ में आए, वो कैसे समझ में आता है वो भी आपको पता है, बट उसका टाइटलिंग, उसका डिस्क्रिप्शन जैसे वजन है, लेंथ है, प्योरिटी है, वगैरह वगैरह, वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में डालना है। तो शायद आपका जो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री है, वही इन्वेंट्री जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसको डिजिटाइज करना है, ये आपका पहला स्टेप है। मुझे नहीं लगता है सर के स्टाफ के लिए इतना डिफिकल्ट है कि इसको, अनलेस एंड अनटिल आपके पास सिस्टम नहीं, वो बात अलग है, वेबसाइट है ही नहीं तो कुछ नहीं कर सकते, बट अगर है तो इमीडिएटली आप ये कर सकते हो, आई मीन करवा सकते हो। थैंक यू विमल जी। वी आल्सो गॉट मोहनलाल जी हमारे पास है फ्रॉम हैदराबाद। मोहनलाल जी, आप अपना सवाल पूछेंगे प्लीज। हैदराबाद। हाँ जी। गुड इवनिंग हेमल जी, आपने तो हमको कुंभकर्ण की नींद से जगा के विराट कोहली बना दिया। बहुत अच्छे सर 2020 में है, अभी टेस्ट मैच का जमाना गया। सर एक लेमैन के लिए, जैसे मेरा ऑनलाइन वगैरह नहीं है, मेरे एनआरआई कस्टमर रहते, हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ शाम को, हम एनआरआई कस्टमर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनके साथ रात को टाइम जोन डिफरेंस होता है, कर लेते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में अगर ऑनलाइन समझ जो मेरी ऑफिस है नहीं है अमेरिका में, दुबई में, तो एक्सपोर्ट करने में बहुत तकलीफ आती है। ये एक सवाल सर। दूसरा सवाल नहीं, कॉम्प्लीमेंट है। मनोज जी, क्रांति जी और सुमित जी, आपने जो किया इट इज अमेजिंग, नींद से जगा दिया है। बस सर ये आपका आंसर थोड़ा ये सेगमेंट के बाहर है, बट मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। हर एक कंट्री में कंसोलिडेटर्स होते हैं, आपको कंसोलिडेटर्स ढूंढने हैं कि आपके लिए वो आपके लिए आपके कस्टमर तक वो माल पहुंचा सकता है या नहीं। तो आई थिंक ऑफलाइन बात करेंगे तो शायद मैं उसको ज्यादा ठीक से मैं ओपनली बात करूंगा आपसे। ओके सर, ओके, थैंक यू। एक सर दूसरा एक सवाल है, जो आपने फोटोग्राफी बोला, ब्लू स्टोन, कैरेटलिन, तनिष्क में जो डिफरेंट एंगल से ज्वेलरी को बताते हैं जी, वो मेजोरिटी डायमंड कंपनीज जो होती है वो कैट फाइल्स यूज करती है और उसको कैट में रेंडर करके उसको, मतलब दैट इज पॉसिबल। ब्लू स्टोन और कैरेटलिन में जब ज्वेलरी देखते हैं जी, एकदम लगता है कि फील आती है कि भाई मैं पलटता हूँ उसको एंगल से, माउस से, आगे क्या पीछे क्या है, स्क्रू क्या कान की टॉप से, तो उसका अंदर कैसे है, फिनिशिंग सेटिंग कैसी है, इसको सर मैं दो सेपरेट सेगमेंट में आंसर दूंगा। पहले तो आपके पास जो है वो दिखाना जरूरी है। अब क्या कर सकते हैं, मतलब अभी आज मारुति लेके स्टार्ट कर सकते हैं तो मर्सिडीज भी आएगा और रोल्स रॉयस भी आएगा, बट आज क्या कर सकते हैं, तो पहली बात वो है। और रही बात उनकी जो है, वो टेक्नोलॉजी में इतने एडवांस है कि वो रेंडर्ड फाइल यूज करते हैं और कस्टमर को एक्सपीरियंस देता है। मजे की बात यह है कि आपके पास तो रियल प्रोडक्ट है, उसका मजा अलग है, तो आप यूज कर सकते हैं। रियल प्रोडक्ट को एंगल में बताने का, एंगल से सर बहुत ऑप्शंस है, 360 डिग्री वीडियो ले सकते हो, एक छोटा सा एक रोटेटर ले काफी कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने एक स्लाइड भी दिखाया था कि गूगल आपको क्या आंसर देता है, तो आपको समझ में आएगा कि गूगल आपके कस्टमर को क्या आंसर देता है। तो कंटेंट कितना इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं कंटेंट, कि आपकी फोटोग्राफी, आपकी वीडियो, आपका डिस्क्रिप्शन, यूजर को जो समझना है, दैट इज कॉल्ड कंटेंट। तो जितना बेटर, जितना कस्टमर को समझ में आता है, जितना इजी कर सकते हैं, उतना बेटर है। थैंक यू सर। थैंक यू एमएल जी, थैंक यू मोहनलाल जी। I think Sumit ji, you would like to ask few questions, right? Yeah. So Hemal ji, thank you for this lovely session. मुझे दो questions है. जी. One is for a small scale retailer in a B or C tier city, they have a lot of challenges. जैसे कि आपका logistic challenges होता है. B and C, okay, right? Tier 3. Yeah, tier 2, tier 3, and as well as they are relatively small scale. So what is the kind of time commitment and the kind of money commitment are we talking about when we are suggesting कि आपको online जाना चाहिए? राइट सबसे पहले तो पहली प्रायोरिटी, जैसे मैंने बताया कि आपकी विजिबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड प्रायोरिटी कुड बी द कस्टमर शुड बी एबल टू रीच यू एंड अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इज योर स्पेशलिटी, यूएसपीज वगैरह वगैरह। जब आप बात करते हो लॉजिस्टिक की, तो वो तो एग्जिस्टिंग कस्टमर, जनरली अर्ली स्टेज में एग्जिस्टिंग कस्टमर होता है तो वही करता है। इनिशियल स्टेज में इतना आपको डायरेक्टली सेल नहीं मिलता है। कमिंग टू द क्वेश्चन इज टायर 2, टायर 3, काफी लॉजिस्टिक्स कंपनी है जो ऑलमोस्ट टायर 1, टायर 2 कवर कर रही है, 3 में अभी नहीं कर रही है। शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पोस्ट ऑफिस भी वो सर्विस स्टार्ट कर रही है, बट हमको ये उसका पूरा एज ए ओनर हमको समझना पड़ेगा उसमें इंश्योरेंस सेगमेंट क्या है, हमारी लायबिलिटीज या जो लॉजिस्टिक कंपनी उसकी लायबिलिटीज क्या है। तो अभी काफी
बिकॉज ऑफ दिस ऑल पेनिट्रेशन ऑन ऑनलाइन बाइंग ये इंप्रूव हो रहा है। तो काफी लॉजिस्टिक्स कंपनी है, मैं आपको ऑफलाइन नंबर्स दे सकता हूँ, आप उनसे बात कर सकते हैं, तो उनको प्राइसिंग भी देंगे आपको और कैसे मैनेज करना है वो भी बताएंगे। बट फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी कस्टमर आपके पास आना चाहिए। आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर अगर आपको कहीं पे भी ढूंढ रहा है तो आप उसको दिखने चाहिए, तो मेरे हिसाब से वो पहली प्रायोरिटी है। और सेलिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो सेल करना बहुत इजी है, और उसके लिए तो बहुत सारे माध्यम है। आपका कोई कस्टमर मतलब B2B कस्टमर बिजनेस पीपल कोई सिटी में है तो आप अंगड़िया से भी भेज सकते हो, और वेरी क्लोज ऑब्वियसली आपका मतलब क्लोज होना चाहिए तो वो भी भेज सकता है। तो ऐसे तो काफी अलग अलग माध्यम है कि रिमोट एरिया में भी आप पहुंच सकते हो। और हेमल जी, अबाउट द कॉस्ट, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट फॉर अ बेसिक वेबसाइट, अगर आप जस्ट फॉर अ स्टार्टर। राइट। अब बेसिक मैंने 5 बुलेट पॉइंट्स दिए, वो बियॉन्ड बेसिक्स है, उतना तो वो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। जैसे मैंने बताया ट्रस्टवर्दीनेस, एसईओ ऑप्टिमाइज, fully responsive, functional dynamic catalog, visitors analytics, ये 5 चीज बेसिक्स के बियॉन्ड है। अगर ये नहीं है तो पैसा स्पेंड ही मत करो। कोई 1500 में करता है तो भी मत करवाओ, और कोई 20,000 में करता है तो भी मत करवाओ, बिकॉज ये 5 चीज को छोड़ के किया है तो पैसा वेस्ट ही होने वाला है। सो फर्स्ट थिंग इज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, जैसे मैंने आगे बताया था। मैं स्लाइड लेके आता हूँ क्विकली। फर्स्ट 5 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये तो होना ही चाहिए, इसके बिना कुछ भी पैसा इन्वेस्ट करना व्यर्थ है। मेरे हिसाब से, मेरे तजुर्बे के हिसाब से, ये 5 एलिमेंट को कवर करने के लिए ऑन एवरेज इंडस्ट्री के हिसाब से 1500 या 2000 पर मंथ या 18 से 24,000 पर ईयर का एक्सपेंस एक रीजनेबल अमाउंट है, उतना करना ही चाहिए। मैं इतना एम्फेसिस इसलिए कर रहा हूं, अगर आपको लगता है कि 24/7 दुकान चालू कर रखने के लिए, करोड़ों कस्टमर तक पहुंचने के लिए आपके पास जो है वही बेचना है, जो नहीं है उसको छोड़ दो। उसके लिए अगर साल का 6 ग्राम सोना इन्वेस्ट करना है सर, तो वो प्राइस नहीं है, वो कुछ नहीं है, आपको वैल्यू ही देखना है। तो 24,000 आई थिंक बिटवीन 18,000 to 24,000 इज अ रीजनेबल अमाउंट। थैंक यू सो मच हेमल जी, थैंक यू। Jitendra ji, would you like to ask any question? He is also with us for last 1.5 hours. It was great listening to you. Just want to know, like, suppose you are in a offline store, and the online store, you want to put stock in the online store. So it's important that we have store items that are saleable, because if the item is sold offline, then we should replace that online item immediately. This is something out of our personal experience that we have. I like to share with you. Very true, sir. Otherwise, thank you so much for sharing this information. We've been in the online space for almost 10 years now. Right. And wow. We've tried to do our own brand called Zamor, and do complete like what Carrot Lane has done. Excellent. But we feel that it is not worthwhile pursuing that. The best thing to do is stick with your offline medium. Try to use this as an extension of your offline. Very true. And thank you for sharing. It was real good listening to you. Thank you. Thank you Jitendra ji for being with us for so long. कांति जी 30 सेकंड में लूंगा, इसमें एक आंसर ऐड करना चाहूंगा। हाँ जी। Yes, you are very true. अगर आपका ई-कॉमर्स है, आप ऑनलाइन बेच रहे हो, तो आपका रियल टाइम इन्वेंट्री होना जरूरी है, नो मैटर व्हाट। कोई भी प्राइस है, कोई भी वैल्यू है, कुछ भी है, जरूरी है। बट मैं एक बात एक और ऐड करना चाहूंगा कि अगर आपका ऑनलाइन कैटलॉग है तो जरूरी नहीं है कि आपको ऑनलाइन बेचना है, और जरूरी नहीं है कि वो अवेलेबल ही होना चाहिए। नहीं भी है तो फोटो लेके आप एक इंटरेक्शन का एक पॉसिबिलिटी क्रिएट कर सकते हो। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अगर आप ऑनलाइन बेचते हो और कोई कैसे अगर एडवांस लेवल पे आपको एक फैसिलिटी देते हो कि आप रिजर्व कर सकते हो और शॉप में आ सकते हो, तो सर वो प्रोडक्ट शॉप में होना जरूरी है, नहीं तो लाइफ टाइम वो कस्टमर गया। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। बट लाइक आई सेड, द पॉजिटिव साइड इज, अगर आपके पास फिजिकल स्टॉक में नहीं है, इनफैक्ट सर आपके पास स्टॉक ही नहीं है, तो भी वर्चुअली आप कस्टमर इंटरेक्शन कर सकते हो। थैंक यू यमल। मनोज जी, वुड यू लाइक टू से समथिंग? नहीं, बस थैंक यू सो मच। ऑलरेडी हम लोग बहुत टाइम से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा आज का सेशन रहा। सबसे बड़ी बात चीज है कि इनके सेशन सुनने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे हम बहुत पिछड़े हुए हैं, बहुत बड़ी चीज से दूर हैं, वंचित हैं, और इतना सारा कस्टमर मतलब सामने खाना परोसा हुआ है लेकिन हम खा नहीं रहे। तो हेमल भाई ने सबके आंखें खोल दी, और आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। और सबसे सही बात है कि टेक्नोलॉजी के बिना हम सब अधूरे हैं।
और इतना बड़ा जो क्राइसिस हम देख रहे हैं कोरोना से और ये सब चीजों से, इन सब जो सेल्स को हमने जो खोया है, वो अगर हम इस ऑनलाइन सेक्शन में जाएंगे तो शायद वो सब भरी पूर्ति हो जाएगी। तो थैंक यू हेमल भाई, और आपका इतना अच्छा सेशन रहा। हमको इतने सारे लोगों का अभी मैसेज आ रहा है कि इनको फिर से बुलाइए और इनके और भी सेशन रखे, जरूर हम वापस आपको बुलाएंगे। थैंक यू सो मच। अप्रिशिएट, मैं वापस डेफिनेटली आऊंगा, बट लाइक आई सेड कि पहला कदम लेना पड़ेगा, वो अगर नहीं है तो दूसरा सेशन काम ही नहीं लगेगा उनको। और आज का जो देखो, आज का जो टेक्निकल सेशन है, अब देखो टेक्निकल सेशन के लिए हमारे जो टेक्निकल सबसे ज्यादा जो टेक्नोलॉजी को मानते हैं और उसको ध्यान रखते हैं सुमित भाई, सभी टेक्निकल आज के जितने भी चीजें हैं उनको तहे दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। भले वो हम ऑर्गेनाइजर है लेकिन टेक्निकल पार्ट पूरा वही देखते हैं। थैंक यू क्रांति जी, जो आप हेमल भाई को लेके आए हम लोग के सामने, और इतना बड़ा हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ और हम सब की आंखें खुली। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। हम सैटरडे को 4 से 5:30 बजे तक एक तमिल सेशन में फिर से आ रहे हैं। तो जो भी आपके तमिल फ्रेंड हैं जो उस भाषा में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनको जरूर इन्फॉर्म कीजिए 4 से 5:30 बजे तक सैटरडे को। और हम आगे भी कोशिश करेंगे डिफरेंट रीजनल भाषाओं में आने के लिए। थैंक यू सो मच। क्रांति जी, we close the session. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए, okay. थैंक यू वेरी मच फॉर दिस Thank you. इनिशिएटिव और हमको यहाँ बुलाने के लिए और पार्टिसिपेंट करने के लिए। थैंक यू जितेंद्र जी, Thank you थैंक यू so फॉर much. थैंक यू ऑडियंस। माय टीम, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।